यक फल जो चारों प्रकार के जो फल है, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिल जाएंगे। अच्छा महाराज, कहा भगवान विश्व की उत्पत्ति, पालन और लय नहीं करते, हम सब के लिए भी काम करते क्या? तापत्रय विनाशाय, तीनों प्रकार के जो ताप होते हैं, ये तीनों प्रकार के ताप केवल और केवल भगवान का नाम लेने मात्र से दूर हो जाते हैं। दैहिक शरीर के रोग दैविक देवताओं के द्वारा दिया गया, भौतिक तापा, आध्यात्मिक जो ताप है, ये सभी केवल भगवान का नाम लेने मात्र से मिलकर दूर हो जाते हैं। ऐसे भगवान कृष्ण के पाद पद्मों में हम और आप सब प्रणाम करें। बोलिए श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। आइए पहले मंगलाचरण को थोड़ा सा गुनगुना दें सभी। सच्चिदानंद रूप विश्वोत्पत्त्या तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो। पहले ही श्लोक में भगवान कृष्ण को प्रणाम करके दूसरे श्लोक के भीतर इस कथा के मुख्य वक्ता है श्री सुखदेव जी महाराज, उनको प्रणाम किया गया है, जो जन्म लेते ही जंगल की तरफ जा रहे हैं और उनके पिता वेदव्यास जी महाराज पुत्र 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 कहकर पुकार रहे हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज मौन है, उनकी तरफ से वृक्षों ने उत्तर देकर कहा, हे व्यास जी महाराज, आप जिसके पीछे पड़े हो ना, वो ना जाने कितनी बार आपके बेटा, ना जाने कितनी बार आप उनके बेटा बन चुके हो, ऐसा व्यर्थ का प्रयास ना करो। ऐसे भगवान सुखदेव महाराज के पाद पद्म में हम और आप सब प्रणाम करें। प्रवजन्तमनुपेतं पेत कृत्यं विपायनो विरह कातराजुहाव पुत्रायति तन्मयतया तर्वो अभिनेदु सर्वभूत हृदयं मुनिमानतो अस्मि। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में प्रणाम करते हुए हम कथा में प्रवेश करते हैं। सज्जनों, कथा के लिए एक परम पावन परम पुनीत भूमि है जिसका नाम है नैमिषारण्य। नाम सुना है आप सबने? नैमिषारण्य। यहाँ 88,000 ऋषिगण नित्य प्रति कथा सुनते हैं और वो इतने बड़े विद्वान हैं कि हमारे जो 18 पुराण है कंठस्थ है, ज्ञान में भी खूब बड़े, पुराणों का ज्ञान भी पूरा। और जब कथा सुनने के लिए बैठते ना, एक वक्ता बन जाता और बाकी के सब श्रोता बन जाते। आपसे बोल दो ना एक बात, बाकी के सब श्रोता कथा सुनने वाले बन जाते और एक वक्ता महाराज जी बन जाते। और जब सुनने के लिए बैठते ना, भले कितना ही ज्ञान हो, ऐसे बैठते कि कुछ आता ही नहीं। और ये कथा हमेशा हमें एक संकेत कर रही है, इस कथा का प्रभाव हमारे भीतर कितना पड़ा है, वो कुशल श्रोता है। पर अगर हम लोग कभी कभी कथा में कहते ना, गाड़ी ने निकाल ली चाहे, गाली निकालना ये है, निंदा नहीं करनी चाहे, पड़ोसी को कहेंगे देखो देखो आज के क्या गाड़ी ने काटनी चाहे। भैया खुद उतारो, दूसरे के लिए कथा नहीं है। हमारे जीवन में इस कथा का प्रभाव कितना पड़े। और कोई बात अच्छी लगे, महाराज जी कितनी बढ़िया बात की, सुन समझ, भैया ये दूसरे के लिए कथा नहीं है। चाहते हो कि हमारा कल्याण हो, वो कथा उनके लिए है। दूसरा, कथा सुनने बैठो ना, भले कितने ही ज्ञानी हो, पर ऐसे बैठो कुछ आता ही नहीं, बिल्कुल मूड बनकर बैठ जाओ। और ध्यान रखना, उस गुण को जानना चाहते हो तो मूड बनना पड़ेगा। आप
कोच लोग मान दो सब आवे सा कई करना मान दो सब कंटेस्ट सब बढ़िया आवे कितनी बार होना भैया अभी तक आप 0 हो शुरुआत करना बाकी है इसलिए समझ गए कभी भी याद रख लेना कथा सुनने बैठो तो अज्ञानी बनकर बैठ जाओ अगर कोई प्रश्न हो तो बाद में आप पूछ सकते हैं लेकिन हाँ कथा सुनने बैठो तो बिल्कुल बड़े भाव बड़े आनंद के साथ आप बैठो जीवन में आनंद होगा तो ऐसे ही 88,000 ऋषियों की सबसे बड़ी एक विशेषता क्या है वे उम्र में इतना मोटा कि उनकी उम्र में ना जाने कितनी बार इंद्र बदल गए ना जाने कितनी बार इंद्र बदल गए इतनी बड़ी उम्र वाले आज उनकी सभा के बीच में स्वयं 20 साल के सूत जी महाराज पधारे कितने साल के 20 साल के सूत जी महाराज पधारे सज्जनों और सूत जी महाराज ने तो देखकर 88,000 ऋषिगण 20 साल के सूत जी महाराज को प्रणाम करने लगे सभी कहा अरे हे ऋषियों आप उम्र में इतने बड़े हो और मैं उम्र में केवल 20 साल का हूं फिर भी आप मुझे उल्टा प्रणाम कर रहे हो तब आज सोनकादिक ऋषियों ने कहा हे गुरुदेव वास्तविकता में बड़ा कौन है कोई धन में बड़ा होता है वो बड़ा नहीं है कोई बल में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं है कोई उम्र में बड़ा हो वो भी बड़ा नहीं है वास्तविकता में बड़ा तो वो है जो ज्ञान में बड़ा हो कि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा स्तेवच ते सर्वे अपि ज्ञान वृद्धा किंकरा शिष्य किंकरा जो ज्ञान में बड़ा हो वही वास्तविकता में बड़ा है हे गुरुदेव आप तो ज्ञान में इतने बड़े हैं कि जो त्रिभुवन में जो चमकने वाले जो सूर्य नारायण भगवान हैं वो केवल और केवल इस धरती में उजाला कर सकते हैं पर मानवों के भीतर जो बैठा हुआ अज्ञान अंधकार है उस अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए आप एक नहीं करोड़ सूर्य के समान है एक नहीं करोड़ सूर्य के समान है अज्ञान द्वांत विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सुधाख्याहि कथा सारमम कर्ण रसायनम ऐसे हमें कोई कथा सुनाओ ना जिसे सुन सुनकर हमारा हृदय का अंधकार भी दूर हो जाए कान तृप्त हो जाए आहा सूत जी महाराज प्रसन्न हो गए हे सोनकादिक ऋषियों आज तो मैं आपको समस्त शास्त्रों का सार ही सुना दूंगा और जो मैं सुना रहा हूं ये पक्का मानना ये 1-2 जन्मों के पुण्य से मिलता नहीं है तस्माद् परम किंचिन मन शुद्धेन विद्यते जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत जो मैं कथा सुना रहा हूं सोनकादिक ऋषियों ये कथा 1-2 जन्म के पुण्य के प्रताप से तो मिलती नहीं जब हमारे कई जन्मों के पुण्य इकट्ठे होते हैं ना तब जाकर भागवत जी का योग बैठता है पक्का मानना और ये आप भी आपके अपने आप की सराहना करना है ठाकुर जी महाराज ऐसा दिव्य योग हमारे गांव में भी बैठ गया है ये पक्का मानना ये कई जन्मों का पुण्य का उदय हुआ है जो आपके गांव में भागवत कथा का योग बैठा पक्का मानना क्योंकि कथा सामान्य मिलती नहीं है और हाँ हे सोनकादिक ऋषि जो मैं कथा सुना रहा हूं इस कथा को सुनने के बाद इस दुनिया का जो सबसे बड़ा भय है वो भय भी समाप्त हो जाएगा सबसे बड़ा भय समाप्त हो जाएगा अब सबसे बड़ा भय क्या है बताओ समुद्र द्रपड़ी क्यों बोला गया भाई बताओ सबसे ज्यादा डर किससे लगता है ये भय लगता है बिच्छू अच्छा बताओ मरने से सबसे ज्यादा भय किससे लगता है मरने से का मानना ज्यादा डर से लगता है मरने से और ये कथा अगर 7 दिन तक
मन से, अच्छे मन से अगर सुन ली ना, ये मरने का भी समाप्त हो जाएगा। और एक बात कहें, ध्यान रखना, जो इस कथा को सुन लेता है ना 7 दिन तक, उसके मन में एक बात पक्की बैठ जाती है। क्या? उसे पक्का विश्वास हो जाता है। कई लोग तो सोचते हैं कि हाँ तो मरे ही कौन, पर ध्यान रखना, कोई आज गया, कोई काल गया, कोई जावनहार तैयार खड़ा, सबको जाना है। और जो इस कथा को सुन लेता है फिर क्या कहता है? मौत पर भी यकीन है, मौत पर भी यकीन है, और उस पर भी एतबार है, भगवान पर भी पूरा भरोसा है। जो कथा को सुन लेता है, ये उनके भीतर की आवाज है, मौत पर भी यकीन है और उस पर भी एतबार है। देखते हैं पहले कौन आता है, हमें तो दोनों का इंतजार है। फिर उनके भीतर का मरने का भय समाप्त हो जाता है। कथा जो सच्चे मन से सुन ले, काल व्याल मुख ग्रास त्रास निर्णास हे तवे, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलो किरेण भासितम। ये कथा मरने के भय को भी खत्म कर देती है, सच्चे मन से सुन लेती है। हाँ, हे ऋषियों, एक बार राजा परीक्षित को भी ऐसे ही मरने का श्राप लगा। 7 दिन में मरने वाले थे। श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठ गए और सुखदेव जी महाराज को कहा, प्रभु निर्माणश किम कर्तव्यम, जो मरने वाला उसे क्या करना चाहिए? तो यही भागवत की कथा श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को सुनाने लगे। तभी देवताओं को कान में खबर पड़ी कि सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को कोई ऐसी कथा सुना रहे हैं जो कथा राजा परीक्षित को श्राप से मुक्त कर देगी, जीवन मुक्त कर देगी। हो, देवता लोग अमृत का कलश लेकर आ गए। अमृत का कलश ले जाकर सीधा सुखदेव जी के सामने रखा और सुखदेव जी को कहा, प्रभु हमने सुना है राजा परीक्षित मरने वाले हैं। हाँ, एक काम करो ना, ये स्वर्ग का अमृत तो पिला दो राजा परीक्षित को, और बदले में जो ये कथा अमृत पिला रहे हो ये हमको पिला दो। और जो ये कहा कि हमको पिला दो, तब सुखदेव जी महाराज जोर जोर से हंसने लगे। अरे ठगियो, अरे तुम लोग तो इतने स्वार्थी हो कि एक बार दधीची महाराज के आश्रम में गए, दधीची महाराज को प्रणाम किया। दधीची महाराज ने कहा, अच्छा किस लिए आए हो? तो कह दिया कि हम प्रभु वृतासुर को मारना है, आपकी हड्डियां चाहिए। अरे तुम तो दधीची महाराज के आश्रम में जाने के बाद उनसे उनकी हड्डियां मांग कर लाए और आज बड़े परमार्थी बन गए हो कि ये स्वर्ग का अमृत तो पिला दो राजा परीक्षित को और बदले में ये भागवत कथा हमें सुना दो। देखो, देवता लोग बड़े बुद्धिमान थे। देवता कभी घाटे को सौदा देवता लोग कभी भी नहीं करते। याद रखना, स्वर्ग का अमृत कोई सामान्य नहीं है। इस अमृत को पाने के लिए खतरा चपाड़ गया। हम आपको सुनाएंगे चौथे दिन की कथा में। समुद्र का अमृत जो निकला था, इसे पाने के लिए देवताओं और दानवों में देवा संग्राम हुआ। भगवान को भी कई बार अवतार लेकर आना पड़ा, कभी कच्छप बनकर आना पड़ा भगवान को, कभी भगवान मोहिनी रूप लेकर आए, कभी अजित भगवान बनकर आए, तब जाकर ये अमृत का कलश मिला। फिर देवताओं ने लिया और वही अमृत का कलश बड़ी आसानी से रख दिया सुखदेव जी महाराज के सामने। यह कथा तो मानो होना दो अमृत राजा परीक्षित ने पा दो। सुखदेव जी महाराज ने हंसकर कहा, देवताओं विषया नील की खेड़ी का आया अवसर श्रद्धा हुआ था तो बिल्कुल सुना देता, पर तुम लोग तो सौदागर बनकर आए हो, और भैया सौदागर बनकर आए हो तो इसके बराबर की कोई चीज दो तो मानो एक कांच का टुकड़ा देकर करोड़ों की मणि लेना चाहते हो। वह सुधा वह कथा वह काच वह मणि महान ब्रह्मरा तो विचारे वह देवदास ही। अरे कहा तुम एक कांच का टुकड़ा देकर ये करोड़ों की भागवत कथा लेना चाहते हो, तो भागो यहाँ से। तुम श्रद्धा से आते तो बिल्कुल सुना देता, पर तुम तो सौदागर बनकर आए हो कि राजा परीक्षित को ये पिला दो, इसके बदले में हमें ये सुना दो। भैया ध्यान रखना, इस समुद्र के भीतर से निकला हुआ अमृत जो है, इस अमृत की सबसे बड़ी विशेषता क्या है? इस अमृत की सबसे बड़ी विशेषता ये है सज्जनों कि ये स्वर्ग का अमृत कब मिलेगा? कब मिलेगा?
सीता का नाम का आगे लिखने आ जाए कई स्वर्गीय, तब जाकर मिलेगा। और लिखा बहु भी न मिले यूं कोने के बाजी जीवन पर्यंत की दान पुण्य की तो कोने फोटो लगानो जो स्वर्गीय और कई भी नाम लिखते हैं वो लिखवाओ काम नहीं चलता। पुण्य करना पड़ेगा, लिखाने से नहीं। जब आप जीते जी खूब पुण्य करोगे तब जाकर वहां स्वर्ग में आपको एंट्री मिलेगी। तो देखो स्वर्ग का अमृत पीने के लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य। ये भागवत कथा ऐसी है। ये मानवा पाप कृतस्तु सदा दुराचारता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश कामिन सप्ता यज्ञेन कलो पुनन्ति ते। भागवत की कथा कितना भी बड़ा पापी हो, कितना भी बड़ा, जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा और कुछ भी नहीं किया, वो भी अगर इस कथा को सुन ले वो भी परम पावन परम पुनीत हो सकता है। वो कथा सुनने के लिए तो क्या चाहिए? पुण्य। इस कथा को अगर कोई पापात्मा भी सुन ले, चाहे महात्मा हो, पापात्मा हो, दुरात्मा हो, चाहे कैसी भी आत्मा हो, वो भी अगर इस कथा को सुन लेना वो भी परम पावन परम पुनीत हो सकता है। हाँ, ये जो स्वर्ग का अमृत है, ये स्वर्ग का अमृत ऐसा नहीं कि एक एक घूंट सबको पिलाया जाता है कि लो साठू आइए, ये लो साठ घूंट घूंट पिलाया जाए, गलत। ये स्वर्ग का अमृत कंजूसी से रखा जाता है। ऐसा अगर एक एक घूंट भी अगर पिलाया जाए तो केवल ये हमारा जो आज जो रुद्र कलश मुख्य कलश आया है केवल ऐसा ही गड़ा था। अब एक एक घूंट भी अगर सबने पाता, नील की खेड़ी पूरिया मुकुट पूरिया उन्होंने बड़ा का जगह कतरा मनक स्वर्ग में पड़ा गया, तो आंखों घोड़ों को खाली रह जाए। इसका मतलब क्या है? स्वर्ग की अमृत को पिलाया नहीं जाता है, केवल और केवल सुगाया जाता है, कंजूसी से रखा जाता है। कंजूसी की बात पर हमें एक बात याद आई। एक कोई मार साहब पढ़ा था, और वैसे सभी ऐसे नहीं होते कि सभी के लिए कह रहे हैं, पर जो मार साहब बड़ा का आगे कंजूस ज्यादा लगा हुआ, मार साहब कंजूस बता देता। पूरी पूरी बात का मीना भी अगर एक जगह की घटना है घटी, दाल बाटी बनाई ना, तो दाल बाटी तो खाली थी, थोड़ा बड़ा की जो पानी बची थी कि जो मारा कर ले जाऊं मारे ले जाऊं मारे ले जाऊं वाला पानी की भी पानी पानी कर ले गया। अच्छा एक मार साहब, और इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे, इतने कंजूस थे मार साहब कि उनका 7वां वेतन आयोग लगा, बजट में 7वां वेतन आयोग लगा, तो सीधा घर गए और कहा कि अरे सुनती हो 7वां वेतन आयोग लग गया है, हमारे भैया बढ़ गया, तो एक काम करें आज घी लावा का घर में, तो घी लावा। तो एक कहा कि लल्ला, सब राजी हो गए। इतने में गई भीतर से इतनी बड़ी केतली लेकर आई, माटी मेरी 7वां वेतन आयोग लगे थोड़ी तो घी लावा। एक काम कर, तो एक सीसी माज ला, अब अतरीक सीसी माज ले गया और सीधा गए किसी किसान के घर पर, और किसान के घर पे जाके कहा की है कि हाँ है, पत्रों चाहिए 7वां वेतन आयोग लगे, सबकी इच्छा होगी जो देखिए तो घी ले जाओ, 7वां वेतन आयोग है, घी ले जाए। तो राजी हो गए। घी को कई भाव, देखो गाय को ले वो तो आपने 1000 रुपए किलो है, बाकी अगर मांस को ले वो 8 से भी देती है, पहले थोड़ा तो वाजिब करो। तो दोनों में आपस में बात चली, तो उसने कहा एक काम करो, गाय का घी 900 रुपए में ले, 900 रुपए। अब 900 रुपए में तो कहा के कतरो तो लो, मार साहब की जेब का मीन वासी शीशी काटी है, बस ये पड़ दोगे मार साहब भाव गिरा गया, यात्री शीशी बना दिया है ना, नदी को दूध द्वारा मुंह पड़ी जावे, आप मुंह ले जाओ कई फर्क पड़ेगा। और उसने उस शीशी को पढ़ दिया। अब ले जाने के बाद जाकर, अब उस शीशी को ले जाकर अब यूनी में जाके छोटा अपना वेतन आयोग का चक्कर में शीशी निकाली, ले जाकर अलमारी में रख दी, अलमारी में रख दी और सब बड़ा बनावे रोटी का बकवास से पापा की खावा सब अलमारी का मीन काट बने शीशी ने एक एक रोटी का ऊपर वाजी की कांच की शीशी रगड़ दी, और
रगड़ 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 पाची जा रहा घुसाड़ में बची बना अलमारी का। बस जब भी खानी हो पिताजी चाबी खोलते, ये खाने की इच्छा और बचौना पे सबको बस इसी रगड़ता मेरे पाची मेरे चाबी जेब में डाल। इतने में योग की बात है मेहमान साहब, ऐसा योग बैठा वो किसी दूसरे गांव में चले गए और योग की बात है कि वह जो चाबी ही अलमारी की वह लग गई और चापरा रोटी का बाप यार कर तो कहीं करा पापा को ने कीम रोटी खानी पेशाब खा। इतने में बालकों ने ऐसा सोचा कि घी तो अंदर ही रखा हुआ है और वो जो हैंडल हो अलमारी को बना के रोटियां रख और बना रोटियां रगड़ बना रोटियां रख। शाम को पिताजी आए, पिताजी ने कहा कि राम राम आज तुम चाबी भूल गयो। तो बच्चों ने कहा कि ते भली भूल गया होते मैं घी मुझे पड़ा खाली कशान कही। पिताजी भली चाबी ले गया पर घी तो घी रोज मैं तो अलमारी के हैंडल की रगड़नी थी। इतने में पिताजी को गुस्सा आ गया, अरे कम बख्तो एकदम से बना की गाने रेस को वो आ रही हो बच्चों। कहने का भाव, कहने का अभिप्राय है सजनों कि उस स्वर्ग के अमृत को केवल कंजूसी से रखा जाता है महाराज, वो पिलाया नहीं जाता। कंजूसी की बात पर एक बात और याद आई है। एक बार क्या हुआ, 3 कंजूस थे। कितने कंजूस? 3 जाने माने कंजूस और गांव में आसपास के एरिया में नहीं होंगे और तीनों ही मेला देखने के लिए गए। तरबीनी को मेलो तीनों इकट्ठे हो गए। तीनों ने कहा कि अपना गांव में सब अपने कंजूस 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 करे, एक काम करा का घी ले ला। ठीक है, एक कोई बाबा घी बेच रही है, बाबा ने पूछा बाबा घी की भाव, तो मैं 8 से को। अच्छा एक काम करो तोल दो, हम तीनों को चाहिए। बाबा सोचे राम राम ग्राहक बड़ा है कतरो तोलूं। तीनों कंजूसों ने हिम्मत लगा कर कहा और तीनों ने पाव पाव घी खरीद लिया और ले जाकर अपने घर में रखा। और 1 महीने के बाद वापस तीनों मिल गए। अरे राम 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 राम, अरे कैसा बढ़िया आनंद? हाँ आनंद। अरे त्रिवेणी का मेला में कई आनंद आयो? हाँ हाँ बढ़िया। अरे अपने घी खरीदा था? हाँ भाई हमारे तो चाल दो, तो भाई अपना चाल दो, कैसा चाल दो? मैंने कहा कि मेरी जो तुम्हारी जो भाभी है हमारी घर वाली वो बहुत होशियार है। उसने क्या किया, हमारे घर की जब सारी की सारी रोटियां बन जाती है तो हमारी घर वाली इतनी होशियार है 2 रोटी उठाती है, 2 ही रोटियां के घी लगा दे तो नहीं चौपड़ जाते। अरे एक ने ऊपर मेल दे, एक ने तड़े मेल दे, तो यूं लगेगा हारी रोटियां चौपड़ी से। ओहो दूसरे ने कह दिया राम 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 राम, तो गुणों खर्चो करो। तो पहले ने पूछा भैया तेरे घी के क्या हाल चाल है? मां कहते खर्चो करे भैया था कि घर वाली ईशान हमारी भी होशियार। कैसे? वो ऐसे नहीं करते कि एक रोटी ने ऊपर उठे एक नीचे, एक ने ऊपर एक ने तड़े ना। हमारी तो ऐसी होशियार है कि सारी रोटियां बन जाती है तो यूं नहीं कि एक रोटी को उठाए तो हमारे घर वाली हमारे घर के भीतर एक बोरी आके सुआ का ऊपर घी लगा है, ऊपर से नीचे तक घी लगाती है और सारी रोटियां पड़ी रहे जी पर एक हंडे पे डो दे रलके खाट जा सारी रोटियां 1 घंटे चौपड़ दिया जा। तो ने पूछ लिया राम 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 राम, तो बड़ा खर्चा लू हो करो खर्चो हे भगवान। तो कहा भैया तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? कहा कि हमारा घी तो भैया बढ़िया चल रहा है, पर जैसे तुम दोनों की होशियार है ना वैसे मेरी भी घरवाली होशियार है। अच्छा तुम्हारे घी के क्या हालचाल है? आगे चाल दो, किसान चाल दो। अरे हमारी घी ने हमारी जो घरवाली ने वो पाव घी एक कांच की शीशी में रख दिया और कांच की शीशी में रखा और ऐसे नहीं कि एक रोटी ऊपर की उठावे एक की नीचे उठावे, चौपड़ ने एक ने ऊपर ने एक नीचे। और तुम्हारी घरवाली जैसे भी नहीं कि सुइया की घी लगा कर घटो दबे नहीं, हमारी घरवाली तो ऐसी होशियार है हर रोटी को उठाती, हर रोटी को उछाल मार साहब रख देते वैसा का वैसा हर रोटी के ऊपर कांच की शीशी रगड़ देती है। और जब भोजन पाने के लिए बैठते तो उसके ढक्कन को खोल देती है। ढक्कन खोलते ही देसी घी की ऐसी सुगंध आवे, रोटी खाता जवानों लगेगा असली घी खाने आ गया। ऐसे ही ये स्वर्ग का अमृत सुनाया जाता है, पिलाया नहीं जाता है। भागो यहाँ से, देवताओं को भगा दिया। अब देवता लोग दौड़े दौड़े ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा बाबा को कहा हे प्रभु वहां
केवल राजा परीक्षित को इस कथा का अधिकार दिया गया है और हम देवता होकर भी हरिकथा से वंचित है। और वो वहां नीलकेड़ी और आसपास के क्षेत्रवासियों को इस कथा का अधिकार दे दिया है और हम देवता होकर भी हरिकथा से वंचित। ब्रह्मा जी ने कहा थोड़ा दबो, लेकिन 7 दिन के बाद राजा परीक्षित की गति क्या होती है उसके बाद हम कोई निर्णय निकालेंगे। तब 7 दिन के बाद, केवल 7 दिन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित को परम पद पाते हुए ब्रह्मा बाबा ने देखा ना, ब्रह्मा बाबा भी आश्चर्यचकित हो गए। राम राम, 7 दिन की कथा में अशुभ एक संत का अपमान कर दिया था, फिर भी उन्हें परम गति प्राप्त हो गई। तो एक तराजू मंगाई और तराजू अपनी मन रूपी तुला पर एक तरफ दुनिया के अनेक शास्त्र और एक तरफ केवल और केवल ये भागवत कथा को जब रखा ना सज्जनों, उस समय हुआ क्या, भागवत जी का पलड़ा नीचे लटक गया और नीचे वही चीज लटकती है जिसमें ताकत ज्यादा है। लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं तदा ऋषिगणा सर्वे विस्मयं परमं ययो। ब्रह्मा बाबा ने कह दिया ये केवल पोथी नहीं है, ये साक्षात भगवान कृष्ण है, साक्षात भगवान कृष्ण है। रे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतो कलो। ये कलयुग में साक्षात भगवान कृष्ण ही ग्रंथावतार लेकर पधारे हैं। इतनी गजब की कथा है महाराज, पर ये कथा केवल 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? बेहतरी बढ़िया तो मिनो 15 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 20 दिन, अतरी चाल बदले, केवल ये 7 ही दिन में क्यों सुनी जाती है? ये कथा सबसे पहले सनत कुमारों ने नारद जी को 7 दिन में सुनाई थी और वहीं से ये परंपरा 7 दिन में सुनाने की चल पड़ी। फिर राम राम राम, सनत कुमार ज्यादा घूमते गामते नहीं है और नारद जी एक जगह पर बैठते नहीं है। ये दोनों का दुर्लभ योग कैसे बैठ गया महाराज, कृपा करके आप बताओ। तब सूत जी महाराज ने कहा, एकदा ही विशालायाम चतवार ऋषियो अमला सत्संगार्थ समायातो तत्रसु तत्र नारदम। एकदा ही विशाल आया, बद्री विशाल के भीतर 4 भाई सनक, सनंदन, सनत कुमार और सनकादिक चारों ही घूम रहे थे। नारद जी के चेहरे से पसीना टपक रहा था। नारद जी को कहा, नारद जी कहां से दौड़े दौड़े आ रहे हो? अरे ऐसा क्या लुट गया है जो आपके मन से, आपके चेहरे से इतना पसीना टपक रहा है? और जहां तक हमें पता है नारद जी, संत अपने पास ऐसी कोई सामग्री रखते नहीं है कि ऐसी कोई सामग्री रखती नहीं कि जिसे कोई लूट ले। हाँ, संतों के पास है जिसे कोई लूट ले ना, लूटने वाला भी मालामाल हो जाए। संत अपने पास ऐसी कोई चीज रखते नहीं। संत क्या रखते हैं? कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोही जाने क्या चाको राम। संत अपने पास में ऐसी कोई सामग्री रखते नहीं है, और रख ले तो उसे कोई चुरा ले वाला भी मालामाल हो जाए। एक बार क्या हुआ, एक गुरुदेव के पास पारसमणि थी। क्या थी? पारसमणि। और पारसमणि का काम होता है लोहे को भी सोना बना दे। एक बार लोहा के अगर छुआ दो तो सोना बन जाए, पारसमणि का काम होता है। किसी चेले को जानकारी मिली कि गुरुजी के पास ऐसी कोई पारसमणि है जिस पारसमणि के कारण से लोहा भी सोना हो जाता है। सीधा जाकर गुरुदेव की खूब 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 सेवा करने लगा। गुरुजी के चरणों की सेवा करता, खूब सेवा करता। अब जब गुरुजी के चरणों की सेवा करता ना, उसी समय आज गुरुजी के चरणों की सेवा चलती 6 महीने हो गए। गुरुजी ने कहा, बेटा मांग, क्या मांगना चाहता है? गुरुजी, हमने सुना है आपके पास कोई पारसमणि है। हाँ है, एक काम करो, मणि मत दे दो,
गुरु जी ने कहा दत्त तेरी की सेवा तू इस मणि के लिए कर रहा था, जा। अच्छा रोड़ी में पड़ी थी, इतने में चेला गया और गोबर डालते हैं, वहां मणि रखी हुई थी, उठाया, एक लोहे का कड़ा था, छुआते पीली पड़ गई। अरे राम राम राम, मणि मिल गई, मणि मिल गई, प्रसन्न हो गया। गुरुजी को दूर से प्रणाम किया, गुरुजी चलो, हाँ ठीक है बेटा। और 6 महीने से गुरुदेव के साथ रहा था। संत का संग और सत्संग, इनका काफी प्रभाव पड़ता है। तो अब इतने में बड़े भाव और बड़े आनंद के साथ उसके विवेक ने काम करना चालू किया। राम राम, ये गुरुजी या मणि नहीं रोड़ी में नाक में ली। इसका अर्थ है गुरुजी के पास इससे भी बड़ा कोई न कोई धन है। भाई पारस मणि को अगर रोड़ी में डाल रखी है, इसका अर्थ गुरुजी के पास इससे भी बड़ा कोई न कोई धन है। उसी समय आज गुरुजी के सामने वो मणि डालकर कहा, गुरुजी मारे या मणि न चाहे तो गुरुजी मुझे तो वही धन चाहिए जो आपके पास है। गुरुजी ने कहा पक्का लेना चाहोगे? हाँ, और ध्यान रखना संतों का धन क्या है। अगर आप वृंदावन में भी जाओगे, वहां गली गली में गाते फिरेंगे क्या, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा। अच्छा, संतों के उस धन को कौन कौन पाना चाहता है? उठाइए दोनों हाथ और ताली की सेवा कर दे। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, जीवन धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा। जय हो श्याम जी भगवान। हरि बोल। नाम महाधन है अपनो, नहीं दूसरी संपत्ति और कमाई। छोड़ अटारी अटा जग की, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, हमको कुटिया ब्रज माही बनानी, परम धन राधा 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 राधा, परम धन राधा 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 राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा, हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। को सदा और पीवन को जमुना जल पानी, हम औरन की परवान दे, अपनी ठकुरानी से राधिकारानी, अपनी ठकुरानी से राधिकारानी, अपनी ठकुरानी से राधिकारानी, परम धन राधा 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 राधा, परम धन
राधा 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 जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा जीवन धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा जय हो। हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा। राधिका रानी की जय हो। नारद जी को कहा, नारद जी आपके चेहरे से इतना पसीना टपक रहा है, क्या हो गया है? कृपा करके अपनी चिंता का कारण बताओ। तब नारद जी ने कहा, महाराज क्या बताऊं? हे सनत कुमारों, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि आपका दर्शन मुझे हुआ है। और दूसरा एक बात बोलूं, मेरे मन में एक विचार आया, रोज नारायण नारायण का कीर्तन में तीनों लोकों में करता हूं, और इच्छा हुई कि आज सत्संग किया जाए। और सत्संग का आनंद तो केवल धरती पर ही आ सकता है। देखो सत्संग और दूसरी जगह नहीं मिलेगा आपको, केवल सत्संग इस धरती पर ही होता है। कहा बस मैं सत्संग करने का भाव रखकर धरती पर आया। चलो सोचा कि संतों के पास जाऊं। अब नारद जी ने कहा, ये व्यथा कौन? नारद जी किनको? सनत कुमारों को सुना रहे हैं। संतों के पास गया तो संतों का तो अब तो परिभाषा ही बदल गई। मंदा सुमद मतयो मंद भाग्यो युपद्रता पाखंड निरताज संतो विरक्ता परिग्रहा। पहले के जमाने में संत जितने विरक्त होते थे उतने महान माने जाते थे। अब जिनके पास जितना ज्यादा वैभव वो उतना महान माना जाता है महाराज। तो संतों की दशा देखी, मैंने सोचा चलो ग्रस्तों के पास जाएं सत्संग करने के लिए। तो मैं ग्रस्तों के पास गया और ग्रस्तों के पास जाकर देखा, अब ग्रस्तों की भी स्थिति बिल्कुल विपरीत। ये कौन कह रहे हैं? नारद जी। ग्रस्तों के पास गया कि तरुणी प्रभुता गे है, शाल को बुद्धिदाय, कन्या विक्रयणो लोभाद दंपतिना चकलकनम। तरुणी प्रभुता आगे है। अब पहले घर में किसकी प्रभुता रहती थी, किसकी चलती थी? पहले घर में घर वालों की चलती थी, बड़े बुजुर्गों की चलती थी। और अब तो मामला बिल्कुल उल्टा हो गया है, घर में घर वालों की नहीं घर वाली की चलती है। कि तरुणी प्रभुता ये है, शाल को बुद्धिदाय। और अगर थोड़ा सा भी अगर घर में छोटा मोटा भी कामकाज हो ना, तो ससुराल में साले साहब को फोन लगाया जाता है, कहो अड़ा जी है और 5 किला को चूर मुंह करके राम राम राम। मैं आपसे निवेदन करूं, कथा कह रही है कि अगर हाँ साले साहब अगर बुद्धिमान है तो बिल्कुल उनसे राय मशवरा कीजिए, पर निवेदन करके कह रहा हूं आपके घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं सबसे पहले उनसे भी सलाह लीजिए। ध्यान रखना, बुढ़ापा सबका आता है। ये कथा श्रीमद् भागवत कथा आज पहले ही दिन आप सबको एक ही बात कह रही है, घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी भी सलाह मशवरा लेना चालू कर दीजिए, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी ताकत होती है और वो ताकत होती है अनुभव की ताकत। जब बेटा छोटा होता है ना, उसके पास सबसे ज्यादा बड़ी ताकत होती है स्मरण शक्ति, उसके पास तेज होती है। याददाश्त जितना छोटा याद कर सकता है उतना कोई बड़ा याद नहीं कर सकता है, क्योंकि छोटों के भीतर, बालकों के भीतर स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है। तभी तो बचपन में सिखाया गया ए फॉर एप्पल आज तक याद है। पूछ लो 12वीं का पहला पाठ तो कहीं नाम हिंदी का। क्यों? क्योंकि बचपन में जो याद आ गया वो एंड तक याद रहता है। बचपन में स्मरण शक्ति बहुत तेज होती है, फिर वापस जवान होता है ना, उसमें पुरुषार्थ करने की ताकत ज्यादा होती है।
जब बुजुर्ग होता है तो बुजुर्ग अवस्था में अनुभव की ताकत सबसे ज्यादा होती है। इसलिए अगर बुजुर्गों से सलाह लोगे, राय मशवरा करोगे, तो आपको कभी जीवन में ठोकर नहीं खानी पड़ेगी, क्योंकि उनके पास अनुभव है जीवन का अनुभव है। पर हम सोच लेंगे वो माँ के नहीं काम आ रही आई। पर याद रख लेना, अगर बुजुर्गों का कहा मानते रहोगे तो जीवन में आनंद ही आनंद रहेगा। जो इस कथा को इस पंडाल में और घर पर बैठकर भी अगर कोई सुन रहा है तो मैं उनसे भी निवेदन करूंगा, क्योंकि जिस घर में बुजुर्ग नहीं होते हैं ना, उनसे जाकर पूछो। कोई ये गेले जा रहा, कोई ये गेले जा रहा, कोई बुजुर्ग हो तो उस घर को बांध के रखता है ऐसा। और अगर बुजुर्ग नहीं है ना, वो ये पूरा घर बिखर जाता है। इसलिए बुजुर्गों का कहा मानो। पर विडंबना ये होती है जब बेटा छोटा होता है, अपने पिता जब उसे कंधे पर उठाकर घूमते हैं ना, आराम से पिता के कंधे पर घूमता रहता है। आपको पता है, माँ गोदी में रखती है बच्चे को। माँ कहाँ रखती है? गोदी में। और पिता कहाँ रखता है? कंधे में। इन दोनों का भी कारण है। गोदी पे रखने का कारण तो ये है कि मानो माँ कह रही कि बेटा, जहां तक मैं देख सकती हूं वहां तक तू देख। केवल पिता होते हैं जो बेटे को कंधे पर रखकर कहते हैं, बेटा जहां तक मैं भी ना देख पाया वहां तक तू देख। ये पिता होते हैं साहब। और बेटा छोटा होता है, पिताजी के कंधे पर है, पिताजी को पूछ, कौवे को देखकर पिताजी ये क्या है? बेटा ये कौवा है। थोड़ी देर बाद में हंसते हंसते फिर पिताजी को पूछता है, पिताजी क्या है? अरे बेटा कौवा है। पिताजी क्या है? अरे कौवा है, अरे कौवा है, अरे कौवा है। एक कौवे को पिताजी 1000 बार बताते हैं ना, तो भी हंसते हैं साहब। क्या है? कौवा है, कौवा है, कौवा है। और वही जब बूढ़े हो जाते हैं ना सज्जनों, घर में बैठे हैं, कोई घर में मेहमान आ जाए और पिताजी पूछ ले, बेटा कोई आया? पिता के बेटा राम जी करो था कहीं काम। ये भाव हो गया ऐसा। जो पिता हंस हंस कर 1000 बार एक कौवे को बताते थे, और वही पिता अगर बूढ़े हो जाए ना, उसके बाद उनको भी डांट फटकार कर बिठा देते साहब। याद रखना, श्रीमद् भागवत कथा संकेत करके आप सबको कह रही है। भगवान ने कहा है, सबसे पहले मैं बुजुर्ग बनकर सेवा स्वीकार करता हूं। सबसे पहले मैं बुजुर्ग बनकर सेवा स्वीकार करता हूं, और फिर भार उतारने के लिए मैं उसके घर में बेटा बनकर फिर अवतार लेता हूं। भगवान की वाणी है। अगर आप बुजुर्ग की सेवा करोगे तो आपकी औलाद भी आपकी सेवा करने वाली होगी, पक्का। आप वो चलो, जब तो तुम्हारे पापा की के बड़े बुजुर्ग की सेवा नहीं करो, हमारे औलाद मोटी वेरी हमारी सेवा कर दे, खाली कागज में अगर ना हो तो साइन करवा ली ना, सिग्नेचर करके दे दूंगा, गारंटी। ये इस पावर से नहीं, ये इसके पावर से कह रहा हूं। ये पक्का भागवत कह रही, संतों की वाणी है। जो अपने माता पिता की सेवा नहीं करती है, उसकी औलाद भी उसकी सेवा नहीं करेगी। ये पक्का मानना। आप चाहो कि भाई हमारी औलाद हमारी सेवा करे तो भैया सूजी हौजी की सेवा करवा लाग जो मेरे। ये पक्का मान लेना। आप हौसला का आप तो सेवा नहीं करा, माँ का हौजी की सेवा मैं नहीं करा रहा, हमारे बेटा की बुआर सेवा करते। देखो विडंबना क्या है, माताओं के लिए सबसे बड़ी विडंबना है, सबसे बड़ी। क्या? जब बहू होती है ना, तो सासू अच्छी नहीं मिलती है। यदि सासू बन जावे बीजनी अच्छी न मिले, हमले ही कोना है। जेठानी बन जाओ तो दोरानी अच्छी न मिले, दोरानी बन जाओ तो जेठानी अच्छी न मिले। ये सारा संकेत माताओं के साथ है। भाभी बन जाए तो ननद अच्छी नहीं मिलती, ननद बन जाओ तो भाभी अच्छी नहीं मिलती। चक्कर गई। गड़बड़ है कि नहीं? गड़बड़ इधर है। इसलिए आप चाहते हो कि आपको आपकी औलाद आपकी सेवा करे, तो अपने बड़े बुजुर्गों का कहा मानना चालू कर दो। और माताएं भी इतनी ऐसी होती कि सामने तो कहेंगी सासू माँ, सासू माँ, सासू माँ, में जाते हो माँ की डोगरी।
आराम तो गणी आची बोले सासू माँ सासू माँ सासू माँ हीर में जाते मकी डोगरी ये विडंबना है। पर ये कथा संकेत करके कह रही कि बुजुर्गों का भी आप आदर करो। आप बुजुर्गों का आदर करोगे तो फिर निश्चित आपके साथ अच्छा होगा। बधाइए बधाइए। बड़े भाव बड़े आनंद के साथ आपसे निवेदन है। तो आज नारद जी ने कहा कि नारद जी ने कहा मैं ग्रस्तों के पास गया और ग्रस्तों के पास जाने के बाद श्री सच्चिदानंद भगवान की। तो नारद जी ने कहा हे भगवान, अभी कुछ दिनों पूर्व आप ही के परिवार में बहुत सुंदर भागवत कथा का आयोजन मांडलगढ़ में कराएगा। आप वहां से पधार। मैं चाहूंगा समस्त क्षेत्रवासी एक बार ताली बजाकर अभिनंदन तो कर दो। तो मैं सीधा ऐसी दशा देखकर श्री राम वृंदावन में गया। कौन? नारद जी। नारद जी गए और वृंदावन में जाकर एक दृश्य देखा कि एक युवती, उनकी गोद में दो बूढ़े सोए हुए थे। तो जाकर देखा और कुछ माताएं पंखा कर रही थी। और जब कुछ माताएं पंखा कर रही थी ना सज्जनों, उसी समय जब माताएं पंखा कर रही थी तो नारद जी ने मन में विचार किया कि मैं जाकर पूछूं कि ये कौन है। पर माताओं का समुदाय ज्यादा था तो नारद जी ने सोचा कि बिना बुलाए जाना थोड़ा अच्छा नहीं रहेगा। तो नारद जी दूर जाने लगे। उस युवती की नजर नारद जी पर पड़ गई। तो नारद जी को कहा भो भो साधु क्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय। अरे साधो 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 पधारी। अब नारद जी गए। नारद जी ने कहा कि देवी कौन है आप? और आपकी गोद में जो दो बूढ़े हैं, ये दो बूढ़े कौन हैं? तब कहा अरे ये बूढ़े नहीं, ये मेरे बेटे हैं। बोले राम राम, आप इतनी जवान हैं और आपके दो बच्चे बूढ़े हो गए, ये ऐसा कैसे हो गया? तो कह दिया एक बात बोली, द्रविड़ देश से हमारा प्राकट्य हुआ, हम तीनों आए, तीनों जवान थे, बड़े आनंद से चल रहे थे, पर गुजरात में आते आते जीर्ण हो गए। अब तो हम तीनों को बुढ़ापे में घेर लिया। किसी ने हमें बोला कि श्री राम वृंदावन में चले जाओ तो बुढ़ापा दूर हो जाएगा। नारद जी बोलने वाले ने तो सही बोला, पर मेरा बुढ़ापा तो चला गया, पर मेरे दो बच्चे हैं, ये ज्ञान और वैराग्य, इनकी मूर्छा दूर नहीं हो रही है। मैं इनकी माँ भक्ति देवी हूँ और आप तो जानते हैं नारद जी, बिना ज्ञान और वैराग्य के भक्ति बांझ मानी गई है। आप कोई ऐसा उपाय करो जिससे इन ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाए। अब नारद जी ने वेदों की ध्वनि सुनाई, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर गीता पाठ सुनाया और एक बार नहीं, मोहरवो बार बार गीता पाठ सुनाया, बैठे हो जाए वापस गिर जाए। तब एक आकाशवाणी ने कहा नारद जी, ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर करना चाहते हो तो कोई सत्कर्म करो। और ये सत्कर्म होता क्या है, इसके बारे में तुम्हें कोई संत बताएंगे। अब नारद जी ने कहा राम राम, हंता संता न देकर तो मुवटायो, संतों की दशा देखकर तो वृंदावन में आया हूं और ये आकाशवाणी कह रही कि संत बताएंगे। तो नारद जी जाकर संतों को पूछे, कासा कही हो जो सत्कर्म कही में आकाशवाणी कह रही, सत्कर्म क्या होता है? अब देखो नारद जी कोई छोटे मोटे नहीं, ब्रह्मा जी के मानस बेटा है नारद जी। अब नारद जी आकर किसी जैसे कोई बड़ा डॉक्टर छोटे कंपाउंडर को आकर कहेंगे कर में मलेरिया की दवाई कैसी है,
तो कंपाउंडर साहब को लगेगा कि डॉक्टर साहब परीक्षा ले रहे हैं, तो कह दिया कि नाना मौनम अस्तु, हमारा मौन चल रहा है, संतों ने मना कर दिया। अब सत्कर्म क्या होता है? तो आज नारद जी कहने लगे, बस प्रभु कृपा करके बताओ, मैं घूमते गामते बद्री विशाल में आ गया, अब आप ही बता दो ये सत्कर्म क्या होता है, आपको प्रणाम है। तो बाद सनत कुमारों ने कहा बस इतनी सी बात है नारद जी, सत्कर्म केवल एक होता है क्या कि भाग्योदयन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा अज्ञान हेतु कतमो मदांधकारनाशं विदायै तदोदयते। सत्कर्म केवल एक होता है, वो है भागवत कथा। दूसरे जितने भी कर्म है उन्हें शुभ कर्म कहा गया है, केवल भागवत कथा को ही सत्कर्म कहा गया है। नारद जी ने हंसकर कहा, बुरा ना माने तो एक बात बोलूं, ये भागवत जी और कोई नहीं, मेरे पिता ब्रह्मा बाबा ने मुझे सुनाई थी, और ये उनके भी पिता भगवान नारायण ने उनको सुनाई। और हम भी जानते हैं ये भागवत वेदों का ही उतारा हुआ है, वेदों का ही फल है। निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेदों का ही फल है। तो मैंने जब वेद ही ज्ञान वैरागी के कान में डाल दिए, उनसे उनकी मूर्छा दूर नहीं हुई, क्या इस भागवत को सुनाने से हो जाएगी? सनत कुमारों ने कहा, हे नारद जी, ये वेदों का फल है, और फल ही नारद जी, फल का महत्व ज्यादा होता है। जैसे आपने आम पाया, आम खाया, और आम खाने के बाद मन में विचार आया कि आम अतरो बढ़िया, देखा ये आंबा ने खाड़, देखा ये आंबो कुछ को बढ़िया। तो हे नारद जी, जो स्वाद आम के फल में आया है, क्या वो आम के वृक्ष में आएगा? नहीं। दूध के भीतर से ही घी निकलता है, सब जानते हैं, पर कहीं पूड़ियां निकाल रहे हो और घी खत्म हो जाए, कोई कहता है कि दूध का बीज पूड़ियां निकले, आप ऊपरी दूध में क्या निकाल सकते हो? नहीं। क्यों? भले ही दूध के भीतर से घी निकलता है, पर उसकी भी एक प्रक्रिया है, पहले जावड़ लगाओ, फिर मथो, फिर माखन निकालो, फिर घी निकलता है। ठीक उसी प्रकार से घी का महत्व ज्यादा है। ठीक उसी प्रकार से हे नारद जी, ये भागवत कथा आप ज्ञान और वैरागी की मूर्छा दूर करने के लिए सुनाओ। पक्का, ये पक्का मान लेना, ज्ञान और वैरागी की मूर्छा दूर करने का सबसे बड़ा सत्कर्म श्रीमद् भागवत कथा ही है। कहाँ करें? आनंद तट पर। कहाँ पर? आनंद तट पर। आनंद तट पर कथा के लिए जो ही बोला गया सज्जनों, उसी समय आज आनंद तट पर बैठे हैं, बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ आज पहले ही दिन की कथा आरंभ करी है। सनत कुमार हरिद्वार के आनंद तट पर पहले ही दिन कथा सुनने के लिए बैठे, कथा सुनाने के लिए जो ही बैठे, एक ही दिन की कथा सुनी तो ज्ञान और वैरागी की मूर्छा एक दिन की कथा से दूर हो गई, और वह नाचने लगे, गाने लगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। एक ही दिन की कथा सुनकर ज्ञान और वैराग्य की जब मूर्छा दूर हुई ना, तब नारद जी, भक्ति देवी इत्यादि सभी ने आकर सनत कुमारों को कहा, क्या कोई पापी व्यक्ति भी इस कथा को सुने तो क्या ये कथा उसका भी कल्याण कर सकती है? तब आज सनत कुमारों ने कहा, हम तो इस पूरी बात पर ही लाइन घुमा देते हैं। कितना भी बड़ा पापी हो, जिसने जीवन पर्यंत पाप के अलावा और कुछ भी नहीं किया और पाप करते करते मर भी जाए, पाप करते करते मरा है तो न स्वर्ग में न नरक में, अधोगति में झूलना पड़ेगा। तो पाप करते करते अगर वो मर भी जाए और उसके घर वाले भी उस मरने वाले के नाम से कथा करवा दे, ये कथा उस प्रेत का भी कल्याण कर सकती है। इतना महत्व है। प्रभु, जीवित की तो बात छोड़ो, मरने के बाद भी अगर इस कथा को सुन ले, ये कथा उसका भी कल्याण कर देती है। प्रभु कृपा करो, ऐसा कभी हुआ है या आप आपके मन से कह रहे हैं? नहीं नहीं, बिल्कुल हुआ है। हुआ है तो कृपा करके आप बताओ, बताइए। तो ये कथा उस प्राणी का भी कल्याण कर सकती है। क्या प्रभु ऐसा हुआ है? हाँ हुआ है। तो कह दिया, तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है और उस नगर का नाम है उत्तम नगर, और वहां अनेक अनेक प्रकार के लोग रहते हैं और उनमें एक ब्राह्मण देवता भी थे। ब्राह्मण देवता का नाम है आत्मदेव जी शर्मा, आत्मदेव जी महाराज। देखिए, आज कलश यात्रा में आप लोग थक कितने गए थे, क्योंकि 1 किलोमीटर से लगभग आप यहाँ आए हो। तो कथा सुनाएं कि हम आपको अब आरती करें? 5-10 मिनट अगर आपका, और हाँ, जो भी जा रहे हैं या यहाँ रुक रहे हैं, सभी से निवेदन है, कथा में कभी भी आओ तो बिना प्रसाद लिए हुए मत जाना। कथा का फल ही प्रसाद है, ही प्रसाद है। बस हम आपको नित्य समय है वो 12 से 3 बजे तक रहे, है ना? और इस कथा का नियम भी है, कथा जब तक कथा पंडाल में नहीं आए उससे पहले पहले कथा पंडाल में आ जाओ। कथा का अगर पूर्ण फल चाहते हैं तो 11:30 बजे हमारी संगीत मंडली यहाँ बैठ जाएगी, 12 बजे से कथा आरंभ होगी। तो 12 बजे में थोड़ो टेम बाकी है, खावड़ा ठीक रहा, जो भी माजना धोना है, रोटियां पानी खानी है, हाथ धन को केवल, ये केवल 7 दिन का मेला लगा है ठाकुर जी की कृपा से। और मैं आपसे कह दूं कि अगर आप वहां कुंभ में भी अगर स्नान करने के लिए नहीं पहुंच पाए हैं तो ये कथा कुंभ आपके गांव में पधार गया है, साफ ध्यान रखें। उस हरिद्वार में बहने वाली उस गंगा और प्रयाग में जो त्रिवेणी है उससे भी से बड़ा बताया गया है। क्यों? हरिद्वार में बहने वाली गंगा भगवान के चरणों से निकली है और ये जो भागवती गंगा है भगवान के मुखारविंद से निकली है साहब। तो वहां जाओगे तो जाने के लिए सबसे पहले रिजर्वेशन करवाना पड़ेगा और इतनी सीटें फुल कर दे कि राम राम जावा तो जावा के श्याम, है ना? अगर वहां जाना है तो रिजर्वेशन कराओ, टिकट मिले ना मिले। और फिर अगर आप पहुंच गए तो बटे पहुंचवा का बाद में याद रख लीजिए आकड़ पकड़ और बच के डुबकी लगानी, आकड़ छूट की
वही अपना गोविंदाय नमो नमः। और ये एक ऐसी गंगा है कि ये गंगा में जितना डूबोगे उतना भवसागर से पार हो जाओगे। जितना डूबोगे, जितनी आपकी सामर्थ्यता है, जितना डूबोगे उतना पार हो जाओगे, पक्का मानना। इसलिए ये गंगा, वो गंगा हरिद्वार में बहती और ये गंगा हरिद्वार में बहती है साहब। और आपको पक्का बता दें, यहाँ जो ये कथा हो रही है, पक्का मान लेना, ये किसी के प्रयास से हो ही नहीं सकती। पक्का इस जगह के पुण्य का उदय होना था, तब जाकर कथा हो रही है साहब। कोई व्यक्ति कितनी ताकत लगा दो, कथा नहीं हो सकती। हमारे एक परिचित, आप भी जानते होंगे, रेंजर साहब को, लगभग 4-5 साल पहले की बात होगी, 7-8 साल पहले उनकी इच्छा जगी कि महाराज जी बनी का माता जी में कथा भेजा, कथरो बढ़िया था, मेरी इच्छा है यहाँ बनी की माता जी। अब उनकी इच्छा थी कि बनी की माता जी में कथा हो जाए, तो हो सकता है नील की खीरी में लोगों को जोड़ने का भी उन्होंने प्रयास किया होगा। 8 साल पहले की बात बता रहे हैं। हमारा मैं भी वास्तविक था, वो भी हिम्मत लगा दी। फिर उनने कहा, उनने फिर वो कथा कौन से गांव में रही थी, खेरुना है ना, वो खेरुना गांव में जाकर कथा, जगह का पुण्य वहां जाग रहा था। कहने का भाव है, यहाँ कथा हो रही है ना, समझ लेना ये माता रानी की कृपा है। 3 काम भगवान की इच्छा से होते हैं। पहला, कथा का होना, ये कथा हो रही तो पक्का मान लेना ये भगवान की कृपा से हो रही, माता रानी की कृपा से हो रही। और दूसरा, कथा का सुनना। आप बेटे हनुमा का वास्ते बेटा तक कर रहे हैं, आपके ऊपर भी माता रानी की कृपा है, भगवान की कृपा है, जो आप कथा सुन रहे हो। बाकी 7 दिन ऐसे गोरख धंधे में निकल जाएंगे कि आज तो माँ के ज्ञान जी के नोगोर, आज माँ के बीज जी के नोगोर, आज माँ के बट्टे जानो और गबा लेर जानार, काजी बट्टे जानार, तो हाथ में भेजिए कि हाँ भैया। बस ये 7 दिन ऐसे गोरख धंधे में निकल जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। क्यों? कि माया तुझको रोकेगी, रोकेगी भाई, रोकेगी, रोकेगी भाई, रोकेगी। और माया यूं चाल नावे, किशाना वे माया किसी भी रूप में आ जाए, बेई जी को फोन आ जावे क्या काओ सुरमा पार्टी बना दिया है, आणो के टीएम की 2 बजे जावा, कहता मैं जावा, एक काम करो, कहता तो कल ही उड़ ले बेई जी के चला। समझ लेना ये नुकता नहीं आया है, भगवान की माया आ गई, आपको खींच के ले गई। जो माया में फंस जाएगा उसे हाथ नहीं कुछ आएगा। भैया भगवान ने मौका दिया है, माता रानी से प्रार्थना करना, ठाकुर जी से प्रार्थना करना, हे भगवान ये हाथ न माने, कहीं काम धंधो मत दीजिए, आराम से सुन ले कथा भगवान की। तो पहला, कथा का होना, ये माता रानी की कृपा है। और दूसरा, कथा का सुनना, ये भगवान की कृपा है। और तीसरा, कथा का कहना। हम भी कथा कह रहे हैं ना, मत हो क्योंकि महाराज कथा बाज रहे जो है, ये किसान बाज रहे, गारंटी हम भी कथा कह रहे हैं, केवल भगवान की कृपा से कथा कह रहे हैं। बाकी हमारी क्या सामर्थ्यता, हम आपको कथा सुना पाए। इसलिए 3 काम भगवान की इच्छा से होते हैं, कथा का होना, कथा का सुनना और कथा का कहना। जब कृपा होती है ना, तभी होता है। बेटे बेटे लार गए भाई, चला घंटों में पानी पाड़ो, ये पानी न पाड़ो, भगवान की माया, हाँ पालो। थोड़ा सा आपको प्रयत्न करना, 3 घंटे, 7 दिन, एक दिन तो निकल गया, 6 दिन हमारे भाई, 6 दिन कतरा, 6 दिन थोड़ो करके पाती जो, शाम को 4 पाती जो, 12-3 को टाइम खुद का वास्ते निकाल दी, जो कथा कल्याण कर देगी। और जो यहाँ तक पहुंच पाया है उनको तो अच्छी बात है, और जो नहीं पहुंच पाया उन्हें देखेंगे चल चल भैया चल कथा सुन ले। और गारंटी, अगर आपके कहने से अगर कोई व्यक्ति कथा सुनने के लिए आ गया, तो उसका दशांश पुण्य भी आपके खाते में जाएगा, पक्का मानना। ले ले चल चल कहता वेरी बटे, अब एक ने लाओ तो दशांश, और दूसरे ले आया तो 100 गुना। ओहो, आनंद आ गया। दुनिया के मल्टी लेवल मार्केट तो आपने देखे होंगे, वहां जोड़ो तो मिले न मिले, कई ध्यान डूब जावे, पर यहाँ का पक्का मिलेगा, ये पुण्य पक्का मिलने वाला है। आहा, तो तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर था, और वहां नगर था उत्तम नगर।
उत्तम नगर में एक ब्राह्मण देवता थे आत्मदेवी जी महाराज, और भगवान का दिया हुआ उनके पास सब कुछ था। और शास्त्र ये भी कहता है कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़ा थोड़ा सब दुखी, सुखी राम का। कोई तन से दुखी होते, भगवान की दया से खाने को बहुत कुछ खाने को। डॉक्टर साहब के जांच करे, डॉक्टर साहब का शुगर, अब मीठो बंद, बीपी, अब लूण भी बंद, अब खाने में बहुत कुछ है। चाहे तो रोज बादाम का हलवा मिला मिला कर खा सकते हैं, पर डॉक्टर साहब ने कह दिया कहता आपने दम की रोटी खानी है, साग में लूण और मिर्चा रहता है ना, केवल कोरी साग खानी। क्यों? डॉक्टर ने मना किया, ये तन से दुख है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी। मन से दुख कैसा? बच्चे को या बेटी को बचपन से बड़ा किया, शुभ ब्याह मानू, शुभ ब्याह मानू, हमारा भैया को आरा बड़ा बड़ा 12 गांव का लोग देखे तो जबरदस्त ब्याह थे, बालक मोटो वेता वेता एक नौकरानी ने लेर पाई। ये मन से दुख जीवन भर का दुख हो गया। कोई धन बिन रहते तड़का लगा शाम तक मजदूरी करे, रुपया मिले 300, घर में खवा वाला 10, दूध खाए कि घर वाले को खिलाए, धन बिन रहते उदास। तो ऐसे ही आत्मदेव जी जो महाराज थे ना महाराज, तन से भी स्वस्थ थे, भगवान की कृपा से धन भी बहुत था, पर एक दुख था, और वो दुख ये था कि मन से वो उदास रहते थे शंकर जी। इससे मन से, और मन से उदास रहते थे, और मन से दुख ये था कि उनके कोई औलाद नहीं थी। शादी के कई वर्ष बीत गए, खूब इलाज करवाया, पर उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। अब दुखी रहने लगे आत्मदेवी जी महाराज। अब तो आत्मदेवी जी महाराज घर से बाहर निकलते ना तो लोग भागे, कहीं गांव गोड़ कहीं जा रहे होते तो आत्मदेवी जी का चेहरा देखकर वापस घूम जाते। ये कथा क्या कह रही है? जीवन में याद रखना, आपके जीवन में आपको कोई निसंतान दंपत्ति मिल जाए, उन्हें देखकर चेहरा मत घुमा लेना। जो निसंतान दंपत्ति को देखकर अपने मन में हीनता लाता है, श्रीमद् भागवत कथा कहती है कि उसके यहाँ भी आने वाले 7 जन्मों तक कभी औलाद नहीं होती है। क्योंकि व्यक्ति का सौभाग्य संतान को पाना नहीं है, व्यक्ति का सौभाग्य परमात्मा को पाना होता है। व्यक्ति सौभाग्यवान कौन है? जिसको भगवान मिल गए। मीराबाई की कौन सी संतान थी? विवेकानंद जी महाराज के पास में कौन सी संतान थी? और फिर भी वो सौभाग्यवान है, भगवत प्राप्ति उनको हुई है। कोई निसंतान दंपत्ति हो तो उन्हें देखकर ऐसा होगा। और हाँ, जो निसंतान दंपत्ति हो उनको मैं एक निवेदन करूंगा, आराम से देवराज एरिया जाओ, बढ़िया, पर अगर डॉक्टर अगर कह दे कि दवा लेना अनिवार्य है तो मैं निवेदन करूंगा कि आपने देवता जेडी का भरोसे भी नहीं बैठो, दवा लो। क्योंकि आप दवा लोगे तो कलिकाल है साहब। हम लोग थोड़ो के माथो दुखी और का हो गए, देवराज चौकी में जार पूछे का माथो कोनो दुख का हो सफा करने जो ने भटक गई है। किसी का पेट दर्द हो रहा है तो हे भगवान, तो भैया वैद्य बनाए क्यों है? पर कई बार हम बैठ रहे थे, कहो महाराज कमर गणी दुखे, भाई कमर गणी दुखे तो सफा करने देखो, भाई महाराज जी क्या करेंगे उसमें? तो मन का ही आदत रहे, कहो कि महाराज बचड़िया मारे, कहीं जाओ सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, आजकल तो कितने कितने साधन है, पर करते ही नहीं। और हम लोग कितने, भाई अगर हमारे भगवान राम जब लक्ष्मण को बाण लगा ना, हनुमान जी को क्या कहा? हनुमान जा वैद्य को बुला कर ला। हनुमान जी महाराज वैद्य को बुलाकर लाए, सूर्य सारी कथा है, जड़ी बूटी पिलाई गई। भाई राम जी चाहता तो जड़ को वर्णन बदल लेता, तो भाई जड़ लगवा देंगे, क्यों? उन्हें क्यों भेजा? हम सबको एक शिक्षा देने के लिए, भैया कभी बीमारी हो जाए तो लेर मत बेटा रहो, सफा करने जाओ, हॉस्पिटल दिखाओ, वहां इलाज होगा। पुराने जमाने से चर्चा वो चली आ रही है, परंपरा है, पर आजकल लोग बाग हॉस्पिटल के सिस्टम में नहीं है ज्यादा। और मैं भी कोई सफा करने वाला महाराज जी ने कहते हैं कि भाई आप सफा करने की जो मन कर नहीं, हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां इलाज होगा।
हाँ, जो निसंतान दंपत्ति है मैं उनसे निवेदन करूंगा, हॉस्पिटल में दिखाओ, अच्छे हॉस्पिटल में दिखाओ, अच्छा इलाज है। और हाँ, एक निवेदन और करूंगा, शिवरात्रि आने वाली है, जो भी निसंतान भाई बहन हमारी इस बात को सुन रहे हैं, मैं उनसे निवेदन करूंगा, ये शिवरात्रि है और ये प्रैक्टिकल है, आजमाया हुआ है, पक्का कर कर देखना। आपको उस दिन 108 दीपक भगवान शंकर के शिवालय में लगाने हैं और प्रयास ये करें कि 11-11 दीपक एक मंदिर में लगाएं या 9-9 दीपक एक मंदिर में लगाएं। और आपको या तो 9 मंदिर या 11 मंदिर में जाकर भगवान शंकर को जल चढ़ाना है। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल, लेकिन कब? जब आपके मन में ना हो छल, तो आपका एक लोटा जल काम करेगा। बस आप बड़े भाव बड़े आनंद के साथ एक लोटा जल चढ़ाओ और 9 दीपक या 11 दीपक भगवान शंकर को आप लगा कर, पक्का कह रहे हैं हम आपको, उपयोग कर लेना। 9 मंदिर में जाओ आराम से, आपके पास अगर आसपास मंदिर ना हो, गाड़ी की व्यवस्था हो, गाड़ी में बैठो, पानी घर से ले जाओ, दीपक लगाओ, घी का तेल का जैसी आपकी सामर्थ्यता है वैसा। भगवान शंकर को दीपदान बहुत अच्छा लगता है। गुण निधि नामक एक चोर अनमने मन में जाकर भगवान शंकर के मंदिर में बुझती हुई पाठ को जो देता है, भगवान शंकर दयालु है, उसे का पत्र देते हैं। कुबेर आप अगर भगवान शंकर को अगर दीपदान करेंगे, हमारे घर में संतान भगवान नहीं देंगे, निश्चित देंगे साहब। हाँ, दवा भी काम करती है और दुआ भी काम करती है, और दवा भी असर कब करती है? जब दुआ काम करती है। तो दवा और दुआ इन दोनों को साथ साथ मिलो। भाव से बोल दो ना एक बार, ऐसे नहीं भी आधे आधे बोल रहे, थोड़ा भाव से बोलो लगे। हाँ, आत्मदेव जी महाराज बड़े दुखी रहने लगे। घर में एक तुलसी का पौधा लेकर आए ना महाराज, वो भी सूख गया। एक गाय बांधी, वो भी ना ब्याए। आत्मदेव जी ने सोचा, राम राम ये हो क्या गया है, क्या कौन सा पाप है, मेरे घर में ना तुलसी का पौधा चल रहा है, ना गाय ये बांधी है, 4-5-6 साल हो गए, हे भगवान करूं तो करूं क्या? ये भी कोई जीवन जीने में जीना है। आत्मदेव जी महाराज सीधे पहुंच गए, आज एक जंगल में जाकर बैठे और रोने लगे। एक संत की नजर आत्मदेव जी पर पड़ी। आत्मदेव जी महाराज के ऊपर जब नजर पड़ी ना, तब आत्मदेव जी महाराज रो रहे थे। संत ने जाकर कहा, रो क्यों रहे हो? कहा कि मुझे औलाद नहीं है। अरे भैया, औलाद होगी तो क्या हो जाएगा? अरे औलाद होगी तो मुक्ति होगी, वो मुझे पानी देगा। आज हंसकर कहा संत ने, अरे बेटा, अगर संतान मुक्ति दे पाती ना, तुम एक के लिए कह रहे हो, राजा सगर की तो 60,000 बेटा थे। कितने बेटा थे? 60,000। तब जाकर गंगा जी का स्पर्श पाया, और गंगा जी का स्पर्श पाया तब जाकर वो परम पावन पौरण पुनीत हुए। हम अपने पुरखों की अस्थियों को या अपने जो शांत हो गए उनकी अस्थियों को गंगा जी में लेकर क्यों जाते हैं? ये गंगा मैया की महता है कि जब तक उस जीव की अस्थियां गंगा जी में पड़ी रहती है, तब तक वो जीव वैकुंठ का अधिकारी रहता है साहब, इसलिए गंगा जी ले जाते हैं। तो आत्मदेव जी महाराज रोने लगे। संत ने कहा, संतान के लिए रो रहा है? पर आज आत्मदेव जी ने कहा कि मुझे संतान दो, होने का आशीर्वाद दो महाराज। उसी समय आज संत ने कहा, मैं तुम्हारे माथे की लकीरों को पढ़कर देख रहा हूँ, एक जन्म की तो बात छोड़ो, 7 जन्म तक भी तुम्हारे यहाँ औलाद का सुख नहीं है। सप्त जन्मावधि तब पुत्रो ने बचे ने बचे। आत्मदेव जी महाराज कहने लगे, राम राम, 7 जन्म तक पत्थर पड़ा था, उस पर अपना सर पटकने लगे। संत हृदय नवनीत समाना, संत को दया आ गई और संत ने कह दिया कि ये फल ले जाकर तुम अपनी पत्नी को खिला देना, पक्का तुम्हारे यहाँ 90 महीने के बाद संतान होगी। आत्मदेवी जी की पत्नी का नाम है धुंधी देवी। धुंधी देवी की ऐसी विशेषता है कि पतिदेव जी के सामने तुम उनकी आरती उतारे कि ओ पतिदेव जी, ओ पतिदेव जी, आपकी जय हो गई। और पतिदेव जी के जाने के बाद जहाँ तक आस पड़ोसों लड़ने को ने 1-2 रोटी निकाला। धुंधी का स्वभाव था ऐसा। धुंधी को आकर कहा, धुंधी
अरे संत ने मुझे एक फल दिया है और इस फल को अगर तुम पालोगी ना तो 9 महीने के बाद हमें भी कोई मम्मी पापा कहने वाला होगा। इसे पाले ना। मैं तीर्थ यात्रा करने के लिए जा रहा हूँ। आज धुंधली ने वो फल हाथ में ले रखा था। खाऊं कि न खाऊं, खाऊं कि नहीं खाऊं। पड़ोसन आ गए। पड़ोसन ने से कहा खाऊं कि नहीं खाऊं, कहीं खावे कहीं नहीं खावे। अरे पंडित जी गड़ा गटू फल ले रहा है, इसको खाने के बाद में गर्भवती हो गई। पर तुम्हें तो पता है देवी कि उस समय प्रसव के समय कितनी पीड़ा होती है, ऐसा लगता है कि मर ही जाए। इतने में पड़ोसन ने कहा बहन माँ बनना तो प्रत्येक माता का सौभाग्य होता है, तू तो एक काम कर खा ले। अच्छा बहन तू कहती तो खा लूं। और खाने लगे। सुखदेव जी महाराज 12 साल तक माँ का गर्भ में रहे, तो 1 साल तक दौड़ लगी तो। और याद रखना धुंधली कौन है? धुंधली होती जिसे धुंधला धुंधला नजर आए। अरे उजी तो वीडियो बढ़िया, एक रस्सी पड़ी है तो आराम से नजर आ जाएगा कि रस्सी है। और अगर अंधेरा है तो रस्सी नजर नहीं आएगी। पर अगर रस्सी पड़ी है, ना अंधेरा ना उजाला है, उस समय रस्सी भी लगे लेकर पड़े तो क्यों? धुंधला धुंधला चीजें नजर आए ना, वो धुंधली है। कभी तो कभी कभार आपके मन में भी धुंधली बैठती होगी। चपला पेड़ दे रखा हो तो मैं चपला पेड़ जा रही पानी रही थी कि बढ़िया बड़ी चपला ऐसे ही देगी। कभी कभी गाड़ी में बैठते तो ऐसा आपके मन में भी विचार आता होगा वो गाड़ी में जा रहे हैं एक्सीडेंट हो गया तो वो काम कर दिया अशुभ हो गया तो समझ लेना ये तो नहीं, आपकी दिमाग में धुंधली आकर बैठ गई है। उस समय भगवान से कहना है कि प्रभु जो तुम करोगे प्रभु वही अच्छा होगा। बस तो तुम में मिला देना, धुंधली भाग जाएगी। तो ये धुंधली खतरनाक है, इसको भगाना है तो बिना तुम में जोड़े हुए मामला बैठने वाला नहीं है। अरे बहन तो खा ले, कुछ नहीं होगा। अच्छा बहन तू कहती तो खा लूं। गांव में अगर आग लाग जावे आग विषय अब लागी कौन है, लाग जावे तो मंडी न लगे तो खा ले। मैं खाने लगी मैं गर्भवती हो जाऊंगी, तुम्हारा गर्भ काम कर। अरे मंडी ननद दिन का वास्ते है, साड़ी वाड़ी करनी ननद थोड़ा सेवा कर लेगी और क्या। अरे राम 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 राम। अरे बहन क्या बताऊं, मेरी ननद तो दांत के चोटी चोटी हमारा घर नहीं साफ कर ले जाएगी। इतने में जो ही बोला तो खा ले। अच्छा तू कहे तो खा लूं। बहन अगर मैं गर्भवती होगी तो मैं दौड़ूंगी कैसे अगर कोई खतरा हो गया। ये बेहतर तो खार वो तो चली जयराम। पड़ोसन तो चली गई। अगले दिन बहन आई, वो का वो फल हाथ में था और जो फल हाथ में था तो कहा कि अरे धुंधली बहन क्या फल हाथ में ले रखा है? जो कल कथा सुनाई ना पूरी बहन पड़ोसन को, वो वहीं की रगी बहन ने सुना दी। अब बहन ने सोचा कि राम राम ये आत्मदेव जी के न कोई आल है, न कोई औलाद है, न कोई रिश्तेदार है, केवल मुझ। तो कहा कि अरे बहन बाबा बैरागी के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़ना, क्या पता क्या खिला दे। अरे राम 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 राम। अरे बालकी छारियों ने राम जी की कृपा से पहले मेरे बाल बच्चे रे के गर्भ में है तो मैं ये तुम्हें दे दूंगी। और तू एक काम करना, अपने पति देव जी से थोड़ा धन दिला देना जो मैं अपने पति देव जी को राजी कर दूंगी। बस ये झंझट में पड़ती है और भागी ना फेंकने लगी रे, काम कर फाके मत ते गाय को खिला दे। बस उस घर में उस गाय को खिला दिया और फल गाय को खिलाया। सजनो अब धुंधली की बहन ने लाकर चुपके से धुंधली की बगल में वो बच्चा सो गया। आत्मदेव जी महाराज आए, प्रसन्न हो गए। हे भगवान गजब की बात हो गई, हमारे बेटों अतरा तो जजमाना का नाम निकाल दो। अब मैं अपने बेटे का नाम निकालूंगा। पंचांग खोलवा लग गया, मेरा नाम आत्मदेव है, मेरे छोरे का नाम होगा परमात्मा देव, मेरे से मिलता जुलता नाम। धुंधली सोती सोती बड़ा नाम रखने वाले परमात्मा देव, दुख मैंने झेला और नाम आपसे मिलता जुलता ना, नाम भी मुझसे मिलता जुलता होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे छोरे का नाम होगा धुंधुकारी। बालक का नाम रख दिया धुंधुकारी। अब 3 महीने के बाद जिस गाय को फल खिलाया उसे भी बछड़ा हुआ। और योग देखिए पूरा मानवाकार, केवल कान थे वो गाय जैसे थे। गोकर्ण जी महाराज ने कहा कि वहां को नाम ने राख सको, देखो तो राख हुई राख।
कान गाय जैसे थे, इसलिए बालक का नाम रख दिया गोकर्ण। बोले गोकर्ण जी महाराज की। और दोनों ही बालक बड़े होने के बाद ख्याति प्राप्त करने लगे। वो जो धुंधकारी था चोरी चकारी करने लगा, कुख्यात होने लगा। और इधर आत्मदेवी जी महाराज का ही जो गाय का ही बेटा था, देवी जी महाराज को पिताजी ही कहता था। बस अपनी प्रसिद्धि ऐसी फैलाई कि सब जगह कहने लगे, वाह तुम्हारा बालक जो गोकर्ण है बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान है, बड़ा विद्वान। अब दोनों बड़े हुए। अब धुंधकारी ऐसा कि जुआ खेलने लगा। और ये कथा कह रही है, ध्यान रखना, कि ये जुआ आपके परिवार का नाश नहीं करता है, आपके परिवार का सर्वनाश करता है। इसलिए जुए से दूर रहो। कई लोग मोबाइल पे ही जुआ खेलने में लगे रहते हैं दिन रात। कितना ही समझाओ महाराज, हर कथा में समझाता हूं, इतना समझाता हूं कि जुए की लत लोगों में ना लगे। जुआ इतने लोग खेलते हैं, क्या बताएं, 10 लगाया 100 की इच्छा है, ये जुआ है। जुए से दूर रहे। इसलिए जहां तक हो सके, कि जुआ केवल नाश नहीं सर्वनाश करता। कई लोग क्या कहते हैं, ओ महाराज जी तो गेम है, गेम। अरे काहे का गेम है भैया, अभी तुम्हें लग रहा है लत लगते लगते ऐसा हो जाएगा। कई को न केवल फोड़ ना करना, राम राम राम, ऐसे लोग आकर ऐसा समझाते हैं महाराज, ऐसा ऐसा करने। मैं निवेदन करूंगा, ऐसे जुए की लत में आप लगना मत, क्योंकि ये जुआ नाश नहीं सर्वनाश करता है। ये धुंधकारी जुआ खेलने लगे, और जुआ खेलते खेलते घर का सब कुछ हार बैठा। भैया इसका कौरव और पांडव प्रत्यक्ष उदाहरण है। जुआ खेला ना, सब कुछ हार गए। बेचारी द्रौपदी की लाज तक भगवान ने आते थे लुट गई होती। जुआ नहीं खेलना चाहिए। पर विडंबना ये है कि कुछ मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं। हमारी बात को अगर कुछ सुन रहे हैं यहाँ बैठकर पांडाल में या घर पर, वाकई में जुए से दूर रहना बिल्कुल सत्य है। जुआ नहीं खेलना चाहिए। आज धुंधकारी इतना जुआ खेलने लगा, घर का सब कुछ बेच दिया। अब पिताजी को कहा, पिताजी मुझे धन दो। पिताजी ने कहा, बेटा सब कुछ तो बेच दिया, अब क्या बचा है? तो आज डंडा निकाला, और डंडा निकालकर, और जो ही डंडा निकाला ना, पिताजी को मारने के लिए धुंधकारी जब जाने लगा, आज आत्मदेवी जी महाराज फूट फूट कर रोने लगे। आज गाय के ही बेटे थे गोकर्ण जी महाराज, पर पिताजी कहते थे, अरे पिताजी आप रो क्यों रहे हैं? आज पिताजी ने कहा, बेटा मुझे उन संत की बात याद आई है कि काश मुझे ऐसी औलाद से तो मैं बे औलाद होता ना, तो अच्छा रहता। अब क्या करूं? तब आज गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर सा उपदेश देकर कहा कि देह स्थिर मांस रुधिरे अभिमतं त्यज त्यजत्वं जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च। ये पिताजी, इस शरीर को बांधने की 2 रस्सियां हैं, एक अहमता और दूसरी ममता। अहमता और ममता की रस्सी है। तो आप पिताजी, ये ज्यादा 2 में ही बंधी है, एक पत्नी और एक बच्चों में। पत्नी के लिए मकान बनाना, लालन पालन करना, बच्चों का पढ़ाना लिखाना, ये आपका दायित्व है पिताजी। पर मैं पत्नी के बगैर नहीं रह सकता, मैं बच्चों के बगैर नहीं रह सकता। पिताजी ऐसा मानना ही अधर्म है। क्योंकि ध्यान रखना पिताजी, इस संसार में कोई किसी का नहीं है साहब। अपनी मुक्ति का उपाय स्वयं को करना पड़ेगा पिताजी। आप इस रस्सी को काटिए। अरे पिताजी, अगर तुम कहते हो कि माता पिता तुम्हारे हैं, तो जाने के बाद चिट्ठी पत्री भेजते कि हम राजी खुशी पहुंच गए। अगर बच्चे तुम्हारे हैं, आने से पहले सूचना देकर आते कि हम आ रहे हैं, पिताजी हमारा स्वागत करें। पिताजी की जिंदगी किराए का घर है, एक पंचायती धर्मशाला है पिताजी। और धर्मशाला में कब तक रह सकते हो? जब तक हमने वहां का किराया दिया है पिताजी। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन
निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा घर से बाहर निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। पड़ेगा एक दिन बदलना पड़ेगा। हरि बोल। रूठ जाएगी जब तुझसे खुशियाँ, गम के ढांचे में ढलना पड़ेगा, गम के ढांचे में ढलना पड़ेगा, गम के ढांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादा, वक्त ऐसा भी आएगा नादा, तुझको बातों पे चलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुझको बातों पे चलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। बस गोकर्ण जी का उपदेश पाकर स्वयं आत्मदेव जी महाराज ने इसी भागवत के 10वें स्कंद का पाठ किया सज्जनों, और वो परम गति को प्राप्त हुए। और इधर जो श्री राधे श्री राधे श्री राधे, तो आज आत्मदेव जी महाराज का कल्याण हुआ है। अब घर में माँ थी, माँ को कहा माँ मुझे कुछ दे, मुझे जुआ खेलना है। अब माँ ने कुछ दिया नहीं तो माँ के पीछे लकड़ी लेकर दौड़ा, माँ का मंगलसूत्र छीनने लगा। माँ ने कहा मैं तुम्हारे पिता की केवल यही निशानी मेरे पास में, मैं नहीं दूंगी। घर के आगे कुआं था, उस कुएं में डूबकर धुंधली नदी अपने प्राणों को छोड़ दिया। देखो ये कथा याद रख लेना, ये कथा केवल आत्मदेव जी की नहीं हम सबकी है। तुंगभद्रा नदी के किनारे एक नगर है, तुंग कहते अत्यधिक, भद्रा माने कल्याण करने वाला, और अत्यधिक कल्याण करने वाला नगर ही ये मानव काया है। 84 लाख योनियों के बाद ये मानव काया मिलती है। बड़ा भाग मानुष तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। तो ये मानव काया, ये अत्यधिक कल्याण करने वाला नगर उत्तम है, और इसमें रहने वाली आत्मा ही आत्मदेव है। और आत्मदेव जी का विवाह जब बुद्धि से हो जाता है, बुद्धि धुंधी देवी, तो उन्हें जो संत जो समझाते हैं वो बात समझ में नहीं आती। संत ने क्या कहा कि आत्मदेव इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना। अगर स्वयं अपने हाथ से आत्मदेव जी खिला देते ना तो ऐसा दिन देखने को नहीं मिलता। पर ऐसे ही संत महात्मा शास्त्र कहते हैं कि सदा सत्य बोलो, हर काम शास्त्र युक्त करना चाहिए। ऐसा जब बताते हैं ना, है तो फालतू की बातें, जैसा बताते वैसा करते नहीं है। आज किया नहीं, इसके कारण से आज मामला गड़बड़ हो गया।
और याद रखना, भले ही संत ने जो फल दिया था, आत्मदेवी जी का कल्याण किससे हुआ है? उसी फल से हुआ है जो गोकर्ण, जो उसी फल से जो हुआ था, उसी से आत्मदेवी जी का कल्याण हुआ है। हाँ, इधर धुंधली ने भी आत्महत्या कर ली और यहाँ कथा संकेत करके कह रही, सज्जनों, जीवन में आत्महत्या वही करते हैं जिनके जीवन में सत्संग नहीं होता है। कई लोग थोड़ी सी भी मुसीबत, थोड़ा सा भी क्या आ जाए, बस और ज्यादा कुछ दिखता नहीं, पंखा दिखा लटक के जीभ निकाल दी, हटो क्लेश। पर ध्यान रखना, ये क्लेश मटवाड़ों को न है। कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या करता है ना, आत्महत्या इस दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा पाप आत्महत्या है। और कोई व्यक्ति अगर आत्महत्या कर लेता है कि चलो छुटकारा मिले, छुटकारा मिलने वाला नहीं है। मरने के बाद स्थिति ऐसी बिगड़ती है कि पानी होगा, पानी पी नहीं सकते, पानी सामने रखा पर पी नहीं सकता, खाने को मिलेगा, खा नहीं सकते। और कई लोग कहते हैं अगली कोई देखियो जी बता रही कथा, ये देखो थे, तब जाकर दीनानाथ अगर रीझ जाए और फिर ये मानव काया मिले, तब जाकर वापस भगवान की प्राप्ति के अधिकारी हो सकते हो। बाकी कई लोग थोड़ी सी मुसीबत आ जाए, थोड़ा सा संकट आ जाए, पंखा दिखा लटक गए, भैया लटकने से कुछ भी होगा नहीं। मानव काया मिली है, खुद का कल्याण करना चाहो तो अपना कल्याण कर लो। कई लोगों के जीवन में संकट आ गया, बस आत्महत्या कर लेंगे। अरे भगवान राम हमारे आदर्श है। भगवान राम को क्या कहा? कल आपका राज्याभिषेक होगा, और अगले ही दिन कह दिया कि चलो आपको जंगल जाना पड़ेगा। भगवान राम जंगल में आ गए। जंगल में आए तो माता जानकी का हरण करने के लिए रावण ले गया, हरण करके ले गया। तो क्या राम जी के जीवन में अगर संकट आया होता वो भी आत्महत्या कर लेते? लेकिन उन्होंने हम सबको कहा है, मुसीबतें इंसान के इरादों को आजमाती है, स्वप्न का पर्दा निगाहों से हटाती है। हौसला मत हार गिर कर मुसाफिर, ये ठोकरें इंसान को संभल कर चलना सिखाती है। जीवन में ठोकर लगे तो सावधान हो जाओ, ठोकर लगे तो सावधान हो जाओ, आनंद से रहो। तो यहाँ ये कथा हम सबको संकेत कर रही है। हम लोग करते कहाँ हैं महाराज, है ना? आज धुंधली भी मारी गई। अब गोकर्ण जी ने सोचा कि माता जी पधार गए, पिताजी पधार गए, अब रुका तो नंबर मेरा ही आने वाला है। आत्मदेव जी महाराज के जाने के बाद अब वो धुंधकारी भी बस ऐसा हो गया कि राजपाट जाना सब मेरा हो गया। गोकर्ण जी महाराज घर छोड़कर चले गए, और घर छोड़ने के बाद गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा करने के लिए गए। वहां खबर मिली कि जो धुंधकारी था 5 गणिकाओं को अपने घर में लेकर आया, और 5 ने ही आज धुंधकारी को मार डाला। और धुंधकारी मरा ना तो तीनों के नाम से गया में श्राद्ध करवाया। पत्नी, अपने माता, भाई और आत्मदेवी जी महाराज, तीनों के नाम से गया में श्राद्ध कराया। गया श्राद्ध को सबसे बड़ा श्राद्ध कहा गया। आज गया श्राद्ध करके गोकर्ण जी महाराज वापस आए। सज्जन, रात को सोए, कभी भेड़ की आवाज, कभी मेमने की आवाज, कभी कुत्ते की आवाज, कभी बिल्ली की आवाज जब सुनाई दी, उसी समय जब ऐसी आवाज सुनाई दी तभी कहा गया कि कौन हो तुम? आवाज आई कि मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं गोकर्ण, मैं प्रेत पीड़ा में तड़प रहा हूं। ए भाई, मेरी कोई मुक्ति का कोई उपाय हो तो कर लो। अरे राम राम, एक धुंधकारी, मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध करवा दिया, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई तो अब किससे मुक्ति होगी? देखो क्या कह रही कथा। आज गोकर्ण जी महाराज ने क्या कहा? मैंने तुम्हारे नाम से गया में श्राद्ध करवाया, उससे तुम्हारी मुक्ति नहीं तो मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण जी की बात सुनकर धुंधकारी ने कह दिया, एक नहीं, अगर आप 100 गया श्राद्ध भी करवा दो तो मेरी मुक्ति नहीं हो सकती, कोई दूसरा उपाय करो भैया। रुको, सूर्यनारायण भगवान की आराधना करी गोकर्ण जी महाराज ने। सूर्यनारायण भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, अगर तुम चाहते हो तुम्हारे भाई की अगर मुक्ति हो जाए, हे गोकर्ण, सप्ताह कथा करो, सप्ताह भागवत कथा करो। सप्ताह भागवत कथा? हाँ, बस
आसपास के सब क्षेत्र में निमंत्रण भेजा गया। पहले दिन की कथा हुई, सबको बुलाया गया, लेकिन जैसे आप और हम बैठे हैं ना, वैसे प्रेत नहीं बैठ सकता। अब क्या किया, हे धुंधुकारी बैठ, सब कथा सुन रहे हैं, लेकिन हवा का झोंका है उड़ा कर ले जाए। वही बांस का एक 7 पैरी का बांस गड़ा था, आज धुंधुकारी उसी बांस में बैठ गया। पहले दिन की कथा पूरी हुई, पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन की कथा से दूसरी, तीसरे दिन की कथा से तीसरी, और धीरे 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 करते करते 7 दिन की कथा से बांस की सातों ग्रंथियां फट गई। और उसके भीतर से विमान आया, और उसके भीतर आज धुंधुकारी को ले जाने लगे। गोकर्ण जी ने कहा, रुको रुको रुको, कथा इतने लोगों ने सुनी है पर विमान केवल एक आया है। भाई इतनी लोगों ने सुनी है तो इन सब के लिए विमान आना चाहिए। अच्छा सच्ची बताना, अगर भगवान को विमान आ जाओ, कितना जना जापान तैयार पहले तो ये बताओ, तैयार पक्की बात, बैठ जाओ बोलिए, बैठला बाढ़ भगवान को विमान आ जाओ तो चलना ही। ओ महाराज रेबा तो एक बात बोले, ये मोह है ना, छूटता नहीं है महाराज, याद रख लेना। प्यास लगती है ना तो पानी की याद आती है, प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, और शर्म आती है तो घूंघट की याद आती है। प्यास लगती है तो पानी की याद आती है, और शर्म लगती है तो घूंघट की याद आती है। और एक बात बोले, जब बुढ़ापा आता है ना तब जाकर मरघट की याद आती है, शमशान की याद आती है, पहले आने वाली नहीं है महाराज। पर पहले समझो कि विमान होता क्या है। विमान का अर्थ होता है कि कोई भगवान हेलीकॉप्टर ले नहीं आवेगा, लो बेटो मांगी भाई बेटो तो ले चलूं। विमान का अर्थ होता है बिगता माने भीतर का जिस दिन अभिमान चला गया, समझ लेना उसी दिन ठाकुर जी का विमान आ गया। जब अपने आप को तिनके से भी छोटा समझने लग जाओ ना, समझ लेना भगवान का विमान आ गया। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई हेलीकॉप्टर आएगा और बिठाएगा कि लो बेटो, नहीं, ये कब आएगा अब ये पता नहीं कब आएगा। अब एक कथा सुनकर आ जाए तो भी भगवान की कृपा, 1000 कथा सुनकर आए तो भी फिर आपका। अगर एक कथा सुनने के बाद भी अगर आपके भीतर का अभिमान चला गया, समझ लेना एक ही कथा में आपके लिए ठाकुर जी का विमान आ गया, विमान आ गया। आज सप्ताह कथा के लिए एक दिन की कथा, 7 दिन की कथा हुई, विमान आया, भगवान का विमान आया। अब आज कहा कि राम राम इतने लोगों ने कथा सुनी, एक आई है, इतनी आनी चाहिए। तो कहा नहीं गोकर्ण, जिस भाव से कथा धुंधुकारी ने सुनी है उस भाव से कथा और किसी ने नहीं सुनी है। और हम आपको कह दें, कथा का केवल और केवल मुझ में कितना परिवर्तन हुआ है, ये सुनने वाला ही श्रेष्ठ श्रोता है। लोग बाग दूसरा खोने लगा, देखो देखो महाराज कहीं के भैया कथा खुद के जीवन को सुधारने के लिए है, पक्का मान लेना। तो यहाँ सुनने वाले 3 प्रकार के लोग होते हैं कथा सुनने वाले। पहले नंबर के होते हैं श्रोता, वाकई में कथा सुनने के लिए आते हैं। देखो आप लोग कितने थके हारे थे, हमने सोचा कि आधा घंटा पौन घंटा कथा करेंगे, लेकिन आप लोगों ने पूरी कथा सुनी, तो ये श्रेष्ठ श्रोता की लक्षण है। और दूसरे नंबर के होते हैं, और वो होते हैं सरोता। सरोता के निकल है, जिनका काम ही काट छाट करना है, केवल काट छाट करना। जो पांडाल का लगा दी, 2 खून लगा देता, 5 गलती पांडाल की 50 महाराज कथा बाँचे हमारा की निकाल दो, बाणु कथा करा भाई कटे और तारीफ अब बच्चे कराता, यूं कर लेता। ये सरोता के लक्षण है, जिनका काम ही काट छाट करना। ये एक गांव में नहीं, हर गांव में मिलते हैं सरोता, जिनका काम ही केवल काट छाट करना है। और मैं आपको पुनः निवेदन कर दूं, कथा का होना, कहना, सुनना जब तक भगवान की कृपा ना हो तब तक नहीं हो सकती है ना। तो दूसरे नंबर का काम है केवल काट छाट करना, 5 गलती पांडाल की, 50 कथा माचे महाराज जी की निकाल। और तीसरे होते हैं सोता, और सोता का तो कहना ही क्या साहब,
है ना। सोता का तो इतना बढ़िया काम है कि कथा में आए हैं, सभी बढ़िया टेप को देखे। माताओं के लिए तो विशेष आज घूंटो काट दे तो अटक तक अब आंखें खुली कर बंद की ध्यान में पड़े, है ना। कि भाई ये हुर्रिया क्या होता, ये सबसे बड़ी विडंबना है। और माताओं के लिए तो फायदा है, नींद भी आ रही है तो खान चुपल घूंटो मत काटो, थोड़ा ऊंचो राखो अटे घूंटा ने भगवान बेटा तक ध्यान से आराम से, ये ध्यान तो पड़े हुर्रिया को होता। पहले नंबर पर श्रोता, दूसरे सरोता, तीसरे सूता। एक बार क्या हुआ, एक किसी गांव में कथा चल रही है, एक बाबा निकलो गए, बाबा चाल चाल महाराज कथा माच रहे, बाबा भी आ गया। वो बाबा की ऐसी आदत की कथा में बैठते हमारे नींद आवे जावे, पर सबको मोटी बात यह कि नींद आवे आंखिया तो बीच नहीं आ जाना, बाको पाड़ जा मस्करी कर बाड़ा बाड़क जावे जो थोड़ी मिस्त्री की डली जार भाई का मुंडा में नाक और आराम से मिस्त्री की डली डाली, घर गए और पूजा का भाई भाई कथा कशान लगी। ये भैया कथा तो बड़ी मीठी ही रे, अरे वहां कल चाल जी, हाँ खले और चाल भाई कथा हूं भाई। दूजा दिन बेटी और बैठते आंखें नीचने आई और लड़के को काटी। आज बालक मस्करी करता करता लोन की लड़की ना भाई और घरे जार पूछो कहे भाई भाई कथा कशान लगी। ये भैया खाले मीठी राज खाली खा। ठीक, तीसरे दिन भाई कथा और सुनने के लिए, और याद रखना जो ही कथा सुनने के लिए आई और आने के बाद बेटी आंखें मीचने आ जार बाको फटे, पर आज बड़ा टबर खेलबा में रह गया क्यों। और जब कुछ डाला नहीं तो महाराज जी उस समय गौ माता की जय बुला रहे थे, गौ माँ की जय हो, गौ माँ की, गौ माता की जय बुला रहे थे। अब इतने में गौ माता की जय बुल रही थी ना, घर घर बच्चों ने वापस पूछा कहे भाई भाई कथा कैसा लगी। ये भैया पहला दिन तो मीठी है, दूसरा दिन तुम्हारी हीर बनास में बापड़ा कथा मारने जब पेट वेट डूबे तो बीच में ओम माँ ओम माँ ओम माँ है ना। हम आपसे निवेदन करें, अगर आप यहाँ पर सो गए, भैया घर पर सो गए तो संत आपको उठा देंगे, पर सत्संग में आकर सो गए तो फिर आपको कौन उठाएगा महाराज। हाँ, कथा में नींद आती है, पक्का आती है, यूं मत सोचना कि नहीं आती है। क्यों? उसका मूल कारण एक ये है कि कुंभकर्ण की पत्नी का नाम है निद्रा देवी। जब कुंभकर्ण मारा गया ना, निद्रा देवी ने राम जी को कह दिया कि देख जो था का वैकुंठ में तड़ो न लगा दो, तुकी कशान लगा दे कि ताकि कथा हुड़बा आई ना ऊपर बैठ जाऊं। यदि वो कथा सुनी नहीं पाएंगे तो वैकुंठ में ताला लगना ही लगना है। तो भगवान ने भी कह दिया घबराओ मत, हमारे जो भी कथा बांचने वाले महाराज आएंगे उनको कह देंगे कि बाप से बोलो ना एक बार राधे राधे जय सिया राम जय श्री कृष्णा करा देंगे, इससे वापस उठ जाओ। और हाँ, नींद कब आती है याद रखना, नींद तो आएगी, पर मैं निवेदन करूं आज कथा का पहला दिन है, एक तो ज्यादा रोटी मत गटका रहा है, 2-4 रोटियां मिट्टी की खा रहा ज्यादा बच्चे तो नींद ही आवेगी 12 बजे 3 बजे का शाला का दिन चल रहा। हाँ, 7 दिन तक अगर आप उपवास रहकर कथा सुन पाओ तो बढ़िया बात है, पर अगर उपवास हो महाराज उपवास तो कर ला सो अगले दिन देखा ज्ञान न पड़े वो गणी लगे। चलो एक समय भोजन करो, वो महाराज नोरता करा जी घना एक समय तरफ, चलो 2 समय भोजन करो, 2 समय तो भोजन कर सकते हैं ना। वो महाराज कभी दोपहर 3 बार रोटी खाओ। कथा के लिए ऐसा नियम नहीं है कि आपको व्रत रहकर करनी है, 3 बार खाओ, पर इतनी ज्यादा मत खा रो गट्टा बेटो और गेड़ खाओ, बस इतना है, ज्यादा पाकर नहीं आना है। 4 रोटी खाते हो ना तो कथा के नाम से 2 कम करके आना, मैंने कथा होनी आना नहीं भर ना जाला ने गट्टू हल्ड के गट्टू निकल जाता है भर बाकी भी जगह ना तो इन्हें भर दी दो तो किसी ने भरे ना गट्टू, सबसे बड़ी बात है। वाह वाह, ऐसे अगर प्यारे श्रोता हो ना वाकई में, यहाँ ना कोई सरोता है ना कोई सोता है, यहाँ आप सब उत्तम श्रोता है। बहुत अच्छा लगा आप सबके बीच में कथा सुनाकर। आज की कथा का हम यही विश्राम करते हैं। और हाँ, ये कथा YouTube, Facebook और Instagram पर लाइव है। YouTube पर हमारा चैनल है राकेश मिश्रा जी महाराज, है ना। इस कथा को आप वहां जाकर भी सुन सकते हो।
आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मन मान जावे नहीं कि यार खड़ा ने महाराज जी ने आप जोड़ ला, तो सब्सक्राइब भी कर सकते हो। सब्सक्राइब का मतलब होता है सदस्यता भी आप ले सकते हैं। बड़ा का कहीं पियाने लगे पर आगे खाला आबा वाली कथा फटते करे रहे हो तो आ जाएगा और चाल की देते अपने आप आपके पास मैसेज आ जाएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं आप। और पहले दिन की कथा को हम यहीं विश्राम करेंगे। आज हमारे बीच में लाडपुरा से भगवान के ही प्यारे भक्त नारायण जी, जैसा नाम है वैसा स्वभाव भी है। नारायण जी पधारिए। और हमारे बीच में नारायण जी पधारे हैं और बहुत सेवा इन्होंने लाडपुरा की कथा में रखी थी। आपका खूब खूब अभिनंदन और खूब खूब आपका स्वागत। और भी जो बाहर से मेहमान पधारे हैं उनका भी खूब खूब अभिनंदन और खूब खूब आपका स्वागत। बड़े भाव बड़े आनंद के साथ आइए। जब आपके जैसे श्रोता हो, ऐसे श्रोता हो ना, मन भी करता है क्या ओ मीठे रस से थोड़ी। अच्छा, अपने जगह पर खड़े हो जाइए सभी। और हाँ, एक बात बता दूं, माता जी का दरबार है और भगवान का स्थान है। जो भी भगवान के कीर्तन में नाच लेता है फिर उसे 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता। आपा घना नाचा डीजे पे ठमक 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 है, पर जो भगवान की कीर्तन में नाच लेता है फिर उसे 84 के चक्कर में नहीं नाचना पड़ता है। मैं आपसे भी निवेदन करूंगा, भगवान का प्रांगण है, थोड़ा नाच सको तो ठीक है, नहीं तो आराम से खड़े होकर ताली बजाओ और आरती करते हैं बड़े भाव से। ओ मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे रानी लागे माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। जय हो। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। जमुना मैया कारी कारी राधा गोरी गोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसना की चोरी। वृंदावन में धूम मचावे बरसना की चोरी। राधा झुके हो ऋषिपाल की लली तो गुणगानी लागे गुणगानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। राधा राधा नाम जपत है झूलन आठोया। राधा राधा नाम जपत है झूलन आठोया। उनके बाधा दूर करते है यो राधा भोला। उनकी बाधा दूर करते हैं ओ राधा झूला। ओ राधा नाम से सफल हो राधा नाम से सफल जिंदगानी लागे जिंदगानी लागे। माने करो करो जय हो पानी लागे। रस से परियोड़े राधा रानी लागे मागा रानी लागे। माने करो करो पानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। माने करो करो जमुना जीरो पानी लागे। माने पानी लागे। बोली राधिका रानी की, वृषभानु दुलारी की, श्यामा प्यारी की जय 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 श्री राधे। आइए आप और हम सब बड़े भाव बड़े आनंद के साथ आरती में प्रवेश करें। एक आरती इधर और एक आरती
मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, दर्द की दवा तुम्हारे पास है। जिंदगी दया की है मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। जय हो श्री राधे। तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरी कर दे अर्पण। मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब नाम तेरे कर दे अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। वेद तेरी महिमा गाए संत करें ध्यान, नारद गुणगान करें छेड़ वीणा तान। तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान, नारद गुणगान करे छेड़े वीणा तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास व्यास गाए तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं भगवन तेरी आरती। गौरम करुणावतारम संसार सारम तुझे सदा वसंत हृदयार बिंद भवो भवानी से तुम नमामि। भवो भवानी से तुम नमामि। भवो भवानी। यो शांतिरंतर सुखम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरोगदयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वभूत शांतिरेव शांति सामा शांति।